Okay, good morning to all of you. This is the second class. I think this class is supposed to be one of the best amongst the 10 वाला जो है, पर हो सकता है आगे वाले भी बेटर हो जाएं। बट आज ऐसा कुछ सीखने को मिलेगा आपको जो आपने मेरे ख्याल नहीं सीखा। ये मेरा क्लेम है और मुझे 45 मिनट में ही पता चल जाएगा। मैं पूछूंगा। आज मैं सिर्फ दो ही चीजें सिखाने वाला हूँ आपको, बहुत सिंपल दो चीजें। ऐसी दो चीजें जिनके बारे में आपने बहुत सुना है लेकिन उनको वैसे नहीं देखा है। जैसे कि हमारे सनातन में गीता जी हमारी एक पुस्तक है, उसका इंटरप्रिटेशन आपको पता है किस लेवल तक करा जा सकता है। लोगों ने पढ़ी है, बट एवरी टाइम यू रीड समथिंग न्यू इंसाइट कम्स। तो मैं भी आज आपको वो बताने वाला हूं। तो पहली चीज, आप क्वेश्चंस मत पूछना, विचलित मत होना, रिलैक्स रहना। कुछ पेपर पेन लेके जो काम की चीज आए तो छोटे छोटे नोट्स बना लेना। आसपास अपने परिवार वालों को बुला लो। अभी भी हो सकता है किसी की वाइफ प्रेशर कुकर की सीटी में हो, बोल छोड़ दे, थोड़ा लेट खाना खा लेंगे, बाहर का खा लेंगे, आ जाओ। अकेले ज्ञानी बन के आज तक किसी का फायदा नहीं हुआ फैमिली में। पीपल विल डिटेस्ट, ज्यादा ज्ञान फेंकोगे। उनने भी कुछ सीख लिया, हो सकता है आप ज्यादा सीखें मेरी क्लास से और वो थोड़ा सीखें, बट फिर भी फायदा रहेगा। तो आई एम गिविंग एवरीबडी 30 सेकेंड्स और 1 मिनट, क्विकली गेट एवरीबडी। 12 साल से बड़ा बच्चा, कोई बुजुर्ग, मैडम, मैडम का हस्बैंड, अकेले हैं तो वेरी गुड, कोई आ नहीं सकता। पेपर पेन खोल लें और रेडी हो जाएं 30 सेकेंड। बीच बीच में पानी का ब्रेक मैं ले लूंगा, ठीक है? ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आज दो चीजें जो मैं आपको बताने वाला हूं उसमें से पहली चीज इज कमिंग टू यू, जो आपने बहुत यूट्यूब पे देखा होगा, हर जगह देखा होगा, कि कंपाउंडिंग इज द एट्थ वंडर। आपको पता है अगर आप इतना पैसा ऐसे डालेंगे तो इतने साल में इतना हो जाएगा। संजय कथोरिया जी आजकल वो चल रहे हैं काफी पॉपुलर। जस्ट विजुलाइज करो 20 साल में कितना हो जाएगा, 30 साल में कितना हो जाएगा। इस चीज को लोगों ने बहुत रॉन्गली वो करा है। मैं दूसरे तरह से करूंगा और धीरे धीरे मजा आना शुरू होगा। जैसे कि चाय धीरे धीरे गर्म होकर रंग छूटता है और फिर दो चार उबाल के बाद पियो तो मजा आता है, ऐसे होगा। आप में से मुझे पता है बहुत लोग फाइनेंशियल प्लानर्स हैं, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर्स हैं, सीएफएज हैं, एमबीए फाइनेंस हैं, है ना? बहुत लोग हैं, बहुत लोग तरह से, पर शायद जो मैं आज बता दूं ये इस एक तरह, शायद मेरा क्लेम है, आप ही मुझे बताना उसके बाद, ठीक है? एंड ये सीखने के बाद फिर आप लोगों को ये चीज सिखा सकते हैं। इस क्लास को कट कॉपी पेस्ट करके आप 100 से 200 रुपए की टिकट पार्टिसिपेंट से चार्ज करके एक अपना बिजनेस कर सकते हैं बहुत अच्छा, जिससे आपकी महीने की ज्यादा नहीं तो 20 से 30 हजार रुपए इजी आमदनी हो जाएगी। इसके आपको स्लाइड्स बनानी है, प्रेजेंटेशन बनानी है और बहुत अच्छी तरह से लिखना है। और जो जो मैं बोलूंगा हिंदी इंग्लिश उसकी करनी है, और अपना भी ऐसा ज्ञान नहीं, नो दिस फॉर्मूला, डू दिस, मार्केटिंग अपनी कर लेना। और उसमें फोटोग्राफ्स आप ले आएंगे जो जो मैं बोलूंगा उनकी, और वो लगा देंगे तो बहुत अच्छा है। किसी ने ऐसी प्रेजेंटेशन बना दी तो भाई मुझे भी दे देना। मैं यूज नहीं करूंगा पर मुझे अच्छा लगेगा। मैं तो यूज करता ही नहीं, आपको पता है, मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ, ठीक है? पर मुझे अच्छा लगेगा किसी ने मेहनत करी तो, कि यार उस लेवल तक गया। मेरी ऐसी बहुत वर्कशॉप्स, बहुत मेरे कोर्सेज में लोगों ने ये किया है और पैसा कमाया है। तो सीधा हर एक बार मेरा काम है आपसे कोर्स खत्म होने तक कोर्स से 2 से 3 गुना पैसे कमाने का तरीका दिखाना। हर बार ये तरीका दिखाता हूं तभी तो अगला कोर्स भी फुल हाउस टाइप होता है। इसीलिए तो होता है, दैट इज द ओनली, कि इतनी बढ़िया पिक्चर हिट करो कि अगली बार फिर देखने आए, फिर मजा आ गया तो अगली में फिर आए। और अगर वो लाल सिंह चड्ढा निकलेगी तो भाई फिर बैठना पड़ेगा 3 4 साल। ठीक है, तो अंडरस्टैंड करो, एज ए क्रिएटर भी प्रेशर होता है, थोड़ा प्रेशर लेना चाहिए। तो आर यू गाइज रेडी नाउ? ठीक है, तो आई विल नाउ ट्राई टू शेयर। नहीं भी होगा तो भी देखते हैं कैसे कैसे कैसे। मैं फॉर्मूला लिख, पेपर पेन तो सारे ले आओ आप लोग, पेपर पेन तो आप लोग सारे ले आओ। एक सेकेंड। ओहो, अच्छा, पता चला।
अब एक सेकंड रुक जाओ यार, ये बाकी वाले सेटिंग्स कर रखी है ना मैंने, वो गड़बड़ कर रहे हैं। यहाँ तो कोई वैसे गड़बड़ करेगा नहीं ना। हम्म, वो तुमने ओहो, एक पेपर पेन रख लें आप सारे, पेपर पेन अगर आपके रेडी हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो दिक्कत है। पेपर पेन ले लें, ओके ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें कुछ गड़बड़ हो रही है पर ठीक है। ओके, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू, आप में से कोई ऐसा है जिसको कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला नहीं पता है तो लिखो यस, और नहीं तो फॉर्मूला लिख लो, राइट फॉर मी ए इक्वल टू, आज तो मास्टर जी की तरह सिखाते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। ए लिखो, ए बच्चों लिखो, ए इक्वल टू पी ब्रैकेट स्टार्ट्स 1 प्लस आर टू दी पावर एन। ओके, तो ऑल ऑफ यू राइट क्विकली, ए इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर टू दी पावर एन। ठीक है, आप लोगों ने लिख दिया? हाँ, ठीक है, सबने लिख दिया, ओके वेरी गुड, मेरे को मैसेज सबने सही लिख दिया, ओके। तो नाउ वील स्टार्ट विद दिस ऑफ डेटेड नॉलेज, जो यार ये तू क्या बता रहा है। वो स्टोरी सुनी है आप लोगों ने कि वो चेस का एक बोर्ड था, तो एक बंदा गया, उसने बोला, ओके एक सेकेंड, आ गया, चलिए ये वाला यहाँ कर दे। चलो, अब ये सब लोग इस पे लिखने लग गए बिकॉज वो परमिशन दे दी। एक मिनट, बाकियों की बंद कर दो। प्रॉब्लम क्या होता है ना, कुछ दे दो, बहुत लोग उस तरह वाले भी ज्वाइन हो जाते हैं। एयरबोर्ड्स ओनली होस्ट, ओनली होस्ट, ठीक है, ओनली होस्ट, ठीक है। चलो मैं ही करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आज की क्लास ना बहुत लंबी, तो टाइम तो उतना ही लगेगा, पर आज सीखना सिर्फ इतना ही है। मैं डोज, एक सेकंड, ये क्या हो गया, एक सेकंड, मैंने जब अपना ऑन किया तो लोग ऐसे ऐसे भागने लग गए, फिर उनका बंद किया तो मेरा भी बंद हो गया। अब लोग लिख रहे हैं, दैट्स द वर्स्ट, नहीं हो पाएगा, पीपल आर राइटिंग, सम पीपल आर राइटिंग, देख रहे हो, एक्चुअली 20,000 कर देने चाहिए। ठीक है, ये 5 स्टार होटलों ने फीस ज्यादा क्यों करी होती है? क्या एक्चुअल में वो बहुत ही टेस्टी खाना होता है क्या? नहीं, वो इसीलिए ये जो लोग कर रहे हैं। यू आर नॉट सपोज टू राइट, इफ यू विल राइट देन आई विल नॉट राइट, यू कैन टेक, सी कई बार क्या होता है, मैंने तो पैसे ले लिए, ठीक है, पर भाई जो शरीफ लोग घुसे हुए हैं उनको क्यों कर रहे हो आप लोग कैसे? चलो ठीक है, विल स्टॉप, विल नॉट डू, आई कैन डू इट बट देन पीपल विल नॉट अलाउ मी टू डू इट ना, इसलिए वो सेटिंग्स ना वैसे रखी हैं। नॉर्मल वाले रियल एस्टेट या कोई और वेबिनार करने तो उसमें भी लोग ऐसे आ जाते हैं, बिकॉज दैट इज व्हाट पीपल डू। See, there are a lot of people with sexual dysfunction issues, and this is what comes out there, because when they are, you are not, especially men, when you are not able to perform on the 12th house, which is bed, this is where you perform. ठीक है, तो मैं भी ना बहुत गंदा ट्रोल करता हूँ यार, बहुत गंदा हूँ, हर बार मैं तो वहीं पहुंच जाता हूँ जहां पहुंचना नहीं चाहिए। तो एवरीबडी राइट क्लियरली, अपना लिख लो पेन लेके, ठीक है। ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर टू दी पावर एन,
वेयर ए इज द अमाउंट जो आपको मिलेगा, और पी इज प्रिंसिपल जिससे आप स्टार्ट करते हैं, एंड आर इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड एन इज द नंबर ऑफ ईयर्स, टाइम कह सकते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स में यूज कर सकते हैं। समझ में आ गया आप लोग को? समझ में आ गया? हैव यू अंडरस्टूड? सी, अगर आपको ये चीज लिखी नहीं जा रही और ये चीज समझ नहीं आ रही तो भी काम चला लेना, विच इज ओके। सारी, मैंने बोला था सारी चीज नहीं समझ में आएंगी, सारी 10 क्लास समझ में आती हैं। फिजिक्स बहुत लोगों ने छोड़ दी थी ना, 10वीं के बाद मैथ छोड़ दी थी, तो भी काम चल रहा है। काम चल जाएगा, जिनको समझ में आएगा ठीक है। नाउ व्हाट आई वांट टू टेल यू इज दैट लॉट ऑफ पीपल आर फोकसिंग, जो मार्केट के अंदर है, इज दे आर फोकसिंग ऑन आर, एंड द अदर थिंग विच पीपल फोकस एंड गेट अवे एंड मेक बेवकूफ ऑफ यू इज ऑन द एन। द मोमेंट पीपल से एन में 20 डाल दे, तो एन में 20 डाल दे, तो भाई फिर वो कहानी 20 साल बाद ही पता चलेगी ना। आर यू ऑन द राइट पार्ट, नॉट ऑन द, नहीं नहीं, ये ना कंपाउंडिंग विल वर्क। बिकॉज अगर चेस के पहले उस पे एक दाना डाला, दूसरे पे दो दाना डाला, तीसरे पे चार दाने डाले, चौथे पे 16, पांचवे पे 256, ऐसे से हम करते गए, तो वर्ल्ड विल रन आउट ऑफ दैट वर्ल्ड। ये सारी स्टोरी हमने सुनी है, बट इससे आज तक कोई बना नहीं है, इससे कोई पहुंचा नहीं है। मेरा काम इसी फॉर्मूले से आपको अंडरस्टैंड कराकर कहीं पहुंचाने का है, क्योंकि फॉर्मूला तो 80% लोगों को पता है, आप में से 80-85% लोगों को पता है, नहीं जिनको पता उनको पता चल गया। तो ये इस पे कहीं पहुंच जाओगे, इज माई क्लेम टू फेम। नाउ यू टेल मी द वे आई एम स्पीकिंग, कि मैं रबिश भी कर रहा हूं इसको और साथ में कुछ क्लेम भी कर रहा हूं, तो कितने लोग थोड़े एक्साइटेड हो गए? तो ई कर दें, आप ई लिख लें। कितने लोग एक्साइटेड हैं कि यार अब थोड़ा सा मजा आया, क्योंकि ये फॉर्मूला किसी को पता हो तो सबको पता है यार, एसआईपी कर दो, ये कर दो, और फोकस वहां ले जाते हैं। तो इसमें व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू यू इन नेक्स्ट 30 मिनट्स, अंडरस्टैंड, योर लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन बोथ आर गोइंग टू गेट एक्टिवेटेड। इट, यू कैन कॉल इट मेंटल मसाज फॉर सम, एंड फॉर सम इट दिमाग की दही। दैट आई विल टेक ए कॉल कि किसकी कितनी दिमाग की दही समझते हैं आप? क्योंकि इसमें क्या है, लॉजिक और रैशनल चीजें भी होंगी, और इसमें इमेजिनेशन और क्रिएटिव चीजें भी होंगी। जो इमेजिनेशन और क्रिएटिव पार्ट जो ब्रेन का अलग रहता है, और लॉजिकल और मैथमेटिकल अलग रहता है, और आपका दोनों स्टिमुलेट होने वाला है। तनाव मत लेना, एंजॉय करना, इसको सब मेंटल मसाज की तरह देखना। एंड बार जो मैं चीज बोलूंगा वो आपको एकदम लॉजिकल लगेगी, आप लोगों को अच्छी लगेगी, और फिर वो पलट भी सकती है, कुछ भी हो सकता है। एंड आपको बैटिंग करना सिखाऊंगा दोनों तरफ से, कि कुछ भी जीवन में एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं होता। कभी टॉर्च यहां मार दी, कभी यहां मार दी, कभी ये दिखा दिया, कभी वो दिखा दिया। तो चलो स्टार्ट करते हैं with no board, nothing, and your focus now should be in your paper which is ahead of you. On that paper you have written, if you have not written you can again write, you have written with your pen, a equal to p ब्रैकेट में 1 + r, और उस ब्रैकेट को टू द पावर n, द ब्रैकेट, तो p इंटू 1 + r टू द पावर n। अंडरस्टूड? समझ में आ गया आप लोग को? तो अब उसमें बहुत लोगों का फोकस एन पे रहता है, कई लोग आर की बात भी करते हैं, रिटर्न बहुत मिल जाएगा, ऐसे हो जाएगा, एंड देन दे कीप टेलिंग अबाउट कि अगर 2% रिटर्न आपको ज्यादा मिला तो 30 साल में इतना, 3% मिला तो 30 साल में इतना, और वो फिगर भी दिखाएंगे कि 24 करोड़ की जगह 36 करोड़ हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ये सब आप लोगों ने जीवन में सुन और देख रखा है, तो प्लीज टाइप यस। ठीक है? नहीं नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू चेंज माई एनी सेटिंग्स यार, आई एम नॉट गोइंग टू टेक स्ट्रेस। मेरे इसके बाद फिर वेबिनार है, मेरे को काम धंधा करना है ना। ठीक है, तुम समझ लो। तुम अगर आलसी हो तो तुम कहीं पहुंचने भी नहीं वाले, अगर तुम नहीं लिख सकते यहाँ पे। ठीक है, ये मास्टर जी की क्लास है, अपना लिख लो। ठीक है, गुरु जी पहले पढ़ाया करता पेड़ के नीचे, तो क्या करा करता? ठीक है, अंडरस्टैंड करो व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, मेक यू अंडरस्टैंड। इफ यू डोंट राइट, यू विल मिस इट। ठीक है? ओके, nobody talks about p, you know why? Because talking about p nobody will gain anything, and p से दिल टूट जाएगा लोगों का। p is the amount you start, so if you're a गरीब बाप का बेटा और बेटी, you're not reaching anywhere is the news,
बिकॉज द पी इज लेस। नहीं मैं और कर दूं, आर और एन डाल के देख ले, जीवन भी तो टिक टॉक, वो टाइम भी तो खत्म हो जाएगा। भाई जब आपके जो ये क्या करते हैं, संजय कतोरिया, अंकुर वारिकू एंड ऑल, अभी तो अक्षत तो नहीं करता, लेकिन ये सब क्या करते हैं, ये कहते हैं कि 60 ईयर 65 60 65 में ना दांत रहती ना हाथ रहती, ना सेक्सुअल एपिटाइट रहती ना पेट की एपिटाइट रहती, ना सेक्स एंजॉय कर सकते ना खाना एंजॉय कर सकते, और पैसा छूटता नहीं है। तो फिर ये सब खेल का हुआ क्या? ये हम यहाँ पर इस ये हम इंसान का हमने ये जो शरीर लिया है, ये P+1+R⁴ खेलने के लिए किया है। कि संजय कतुरिया के, वो अंकुर वारुकी के 90 साल करेंगे तो 900 करोड़ हो जाएंगे के लिए किया है। और वो 900 करोड़ की क्या वैल्यू रह जाएगी, वो कोई बताता नहीं है, इन्फ्लेशन। और वो उससे आएगा क्या? समझ में आ रहा है आप लोग को? ठीक है। अंडरस्टूड। तो अब अगर पी आपका लो है, तो आप आर के आगे से अपने जो दूसरा निकटतम कुलीग है, उससे 15 साल तक उसके बराबर होने में लगाएंगे। तब तक आपकी वाइफ जीने नहीं देगी। वो कहेंगे कि देखो ये लोग भी चले गए सिंगापुर, आप कह रहे हो नहीं डार्लिंग अभी वेल्थ क्रिएट हो रही है, अभी तो आर लग रहा है, एन का काम हो रहा है, वेट कर जा। पर द थिंग इज द स्टार्टिंग लाइन्स आर डिफरेंट। पी इज द स्टार्टिंग लाइन, एंड दिस इज समथिंग यू हैव टू एक्सेप्ट, एंड व्हाट यू हैव टू डू, आई विल टेल यू। कितने लोग अब जीवन में थोड़े डिसअपॉइंट हो रहे हैं, विच आई एक्चुअली माय एम इज टू डिसअपॉइंट पीपल अभी एट दिस पॉइंट, एटलीस्ट एम इज, ठीक है, टू मेक पीपल डिसअपॉइंटेड, कि यार इन द सेंस कि यार ओ सिट, ये तो बताया ही नहीं, अब मैं तो फिर मेरे पिताजी गरीब हैं, हमारा ग्रेटर कैलाश में घर नहीं है, तो वो तो मैं, हाँ कितने लोग डिसअपॉइंटेड होने भी करो, क्योंकि मैं दिल तोड़ना चाह रहा हूँ। दिल तोड़ूंगा फिर मैं ही गुरु जी जोड़ भी दूंगा, ठीक है, पहले तोड़ तो लूं अच्छे से। समझ रहे हो? क्योंकि यही यही मूर्खता है। आपका फोकस वो आर और एन पे ले गए, आपको अगर ये रियलाइजेशन हो जाए कि देर इज नो वे यू कैन बीट दैट बेकार सा कुलीग जो सुत्ती पैसी रहता है, पर गाड़ी अच्छी है, कपड़े अच्छे हैं, बीवी भी बढ़िया लगती है, पिताजी की दुकान है, घर प्लाट उनने कुछ कर रखा है, बिकॉज हिज पी, अब शाहरुख खान का बेटा आर्यन जो है, उसका पी इज इज समथिंग एल्स ना। हैव यू अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है अब आपको कि भैया आपकी लाइफ में कुछ ऐसा ग्रेट होने नहीं वाला आर और एन पे कंसंट्रेट करके। क्या उखाड़ लोगे? आर कितना कर लोगे? कितना कर लोगे? तो ये चीज समझ में आई, डिसअपॉइंटेड हो गए, कोई बात नहीं, मैं फिर दोबारा से खुश कर दूंगा आपको, दैट इज माई प्रॉमिस। ये एक एस्पेक्ट था, मैंने क्या कहा था, दिमाग की दही होगी इधर से इधर। अब स्टार्ट करते हैं दूसरी चीज पे इफेक्ट करते हैं, आर। नाउ आर इज रेट ऑफ रिटर्न। The moment you increase the rate of return in any asset class, any situation, any person coming with a proposal, then the risk reward ratio goes for a 6. See, there is always risk in something, कि मैंने इतना इतना रिस्क लिया, मैंने इतना रिस्क लिया और मेरे को इतना रिवॉर्ड मिला। अगर मेरा इतना रिस्क लेके, इतना ज्यादा रिस्क लेके रिवॉर्ड थोड़ा सा ही बढ़ता है, तो इज इट वर्थ टेकिंग दैट रिस्क? टाइप यस और नो, बेसिक समझा रहा हूं ये। भाई थोड़ा सा रिस्क, अगर मेरा क्वांटम में बात करूं, 70 यूनिट ऑफ रिस्क लेके मुझे 10 रुपए की इंक्रीज मतलब वैल्यू मिली, तो मैं 95 का यूनिट्स का रिस्क लेके अगर 11 रुपए बढ़ रहे हैं, तो क्या वर्थ इट है कि फॉर इंक्रीज ऑफ 25% रिस्क, इफ द गेन इज जस्ट 5% ओनली, इज इट वर्थ इट? ये चीज समझ में आ गई आप लोग? ये मैं आपको क्या गलत, पहली 2 3 क्लासेस 4 क्लासेस ये रहेंगी कि गलत सोच क्या है जिसको ठीक करना है, फिर करना क्या है वो आगे भी बताऊंगा। पहले मैंने क्या कहा था, मैं दीवार पे पेंट कर रहा हूँ, आपके दिमाग की दीवार पे कुछ पेंट करना है, तो पहले मुझे उसको उतारना पड़ेगा, खरोचना पड़ेगा पुरानी चीजें, ताकि आप ये जो नॉइज हो रखी है ना, जो फाइनेंशियल पॉन चल रहा है हर जगह सोशल मीडिया पे, उससे आप वो ना हो, फिर आपको पता चले क्यों करा। क्योंकि आप मुझे बताओ, एज ए गुरु जी, अब ध्यान से बात करना, ध्यान से करना, मैं बात कर रहा हूँ, आई एम अ गुरु जी, आई एम ए टीचर, आई एम टेलिंग यू, इस पी, ये 4 चीजें हैं, 3 चीजें हैं, अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1+R⁴ n। कैन आई डू एनीथिंग अबाउट योर पी? टेल मी यस और नो, टेल मी यस और, प्लीज राइट टू एडमिन, मैं आपके पी का कुछ कर सकता हूं?
10 लाख लेके बैठे हो, 1 करोड़ लेके बैठे हो, 100 करोड़ लेके बैठे हो, 15 रुपए लेके बैठे हो, गरीब हो अमीर हो, कुछ कर सकता हूँ? कुछ नहीं कर सकता। तो जब मैं आपका कुछ कर नहीं सकता तो मुझे पी की बात करने पे फायदा क्या है? जब मुझे फायदा नहीं है, जब मेरा दिल साफ है, मैं दी ग्रेट गुरुजी आत्मा साफ, जब मैं नहीं बात करता तो फिर बाकी मार्केटिंग वाले क्यों करेंगे? क्योंकि मैं उनसे अपने आप को 0.1% बेटर मानता हूं, बस उतना ही इन टर्म्स ऑफ मोरालिटी। ठीक है, उतना ही बोल रहा हूँ मैं, बहुत हाई मॉरल पॉइंट्स नहीं, पर आपको फाइनेंशियल विजडम देनी है। तो दैट्स व्हाई नाउ यू नो व्हाई नोबडी टॉक्स अबाउट पी, व्हिच वेयर एज इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ व्हाट कैन आई डू एक्चुअली? एन पे मेरा कोई कंट्रोल है? एन पे मेरा कोई कंट्रोल है? मैं कुछ भी स्टोरी सुना दूं, 20 साल, 10 साल, 15 साल, आपको 2 साल में पैसा चाहिए, 5 में चाहिए, 10 में चाहिए, 20 में चाहिए, एक कंट्रोल मैं कर सकता हूं इन पे कि मैं तेरे को कुछ स्टोरियां सुनाऊंगा, तू N30 कर ले, क्योंकि 30 साल में ये क्या, यम्मा यम्मा हम कहां तुम कहां, आज की रात है जिंदगी, गाना सुना है आपने? यम्मा यम्मा हम कहां तुम कहां। अबे शादी का पता नहीं 4 साल टिकेगी। अच्छा वोट दे दो, आज दे दो, 2047 विकसित भारत, दिस 2047 विकसित भारत इज N=22। सब उसकी बात करते हैं, क्योंकि नहीं तो आज पूछ लोगे पोल खुल जाएगी। समझ में आ गया? वेरी गुड। नाउ some guruji, what I can do actually is R, and then I will explain to you what is that। तो ये एक कंसेप्ट समझ में आया कि भैया पी पे ही हमारा, पी पे, अब आप नॉलेज का भी पी है। अब मैं आपको बताता हूं कि अब ये भूल जाओ, ये वेल्थ की बात हो रही है। अब इस कंपाउंड इंटरेस्ट को, पैसे के बारे में छोड़ देते हैं, हालांकि फाइनेंशियल की बात है, लेकिन कोर्स का नाम क्या है? फाइनेंशियल विजडम। तो उसमें दो पार्ट है, फाइनेंस एंड विजडम। अब इस फॉर्मूले में ए को आप समझ लो विजडम, ए को समझ लो कितनी विजडम आपके पास आएगी। तो पी इज जो आपकी करंट अकल है, जो भी करंट अकल है, 1 + R वो है जिससे, जिस रेट से आप उस अकल और विजडम को बढ़ा रहे हो, और एन टाइम है। तो ये कोर्स 2 महीने लास्ट करेगा। जितनी अकल पे लेकर आप बैठे हो उस पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। आप में से कुछ कम अकल वाले हैं, कुछ बहुत अकल वाले हैं, कुछ बहुत 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 अकल वाले हैं, पर जो आर मैं दे रहा हूं उससे ये अकल आपकी बढ़ेगी 2 महीने के टाइम में। ये चीज समझ में आ गई कि ये भी तो कंपाउंड है, ये भी तो कंपाउंड होता है, क्योंकि मूवमेंट पीपल से कंपाउंडिंग, पीपल रिस्ट्रिक्ट दैट थिंग ओनली टू मनी, whereas money is also dependent on your value adding capacity in the society, in the organization, in the external world. And if you do not add value inside, there is no way you can add value outside. If you do not know how to cook, you can't eat make money through cooking. If you know only 2 dishes, then you will get 2 dishes के हिसाब से पेमेंट। इफ यू नो 6 dishes, ये मेड आती है, क्या बनाना आता है, चना भटूरा भी आता है, चाइनीज भी आता है, इटालियन भी आता है, पास्ता भी आता है, ऐसे भी आता है, वैसे तो ये पैसे अलग मांगे। एक कहती नहीं दाल रोटी बनाऊंगी, सब्जी बनाऊंगी, बस यही आता है। कोई कहती नहीं वेज भी आता है, नॉन वेज भी आता है। कोई कह तो दिस पॉइंट इज अंडरस्टूड टू टाइप यू। अब थोड़ा मजा आ रहा है? देखो किसी को स्ट्रेस हो रहा है तो एस लिख दो कि यार ये मेरे को स्ट्रेस आ रहा है, और जिनको मजा आ रहा है तो एमएजी लिख दो। क्योंकि अगर स्ट्रेस की तरफ ले जा रहा हूं ना मैं, देखो मैं सिखाऊंगा बहुत गहरी चीज, सिखाऊंगा बहुत गहरी चीज, कोई ओवरलोड नहीं दूंगा। ओवरलोड होगा तो आपको ओवरलोड हो रहा होगा तो एक घुट पानी मैं पी लूंगा, ताकि गुरुजी से जो वाइब्स जाएं आपकी ठंडा हो जाए, मेरे पानी पीने से आप ठंडे हो जाओगे। ये भी एक अलग कशिश होती है। मजा आ रहा है, एक कैलाश को स्ट्रेस लग रहा है, अनेबल टू मेक नोट्स मत करो यार, छोड़ दो नोट्स, रिकॉर्डिंग पे कर ले। अभी मोटी मोटी चीज समझो कि मैं अभी कुछ, मैं अगर आपका कोई कुछ खरोच रहा है तो थोड़ा तो फीलिंग आएगी ना कुछ बिलीफ सिस्टम करने के लिए। ठीक है, प्रेशर टू अपस्किलिंग, अपस्किलिंग का प्रेशर नहीं लेना, प्रेशर नहीं लेना है। तो ये एक चीज हमने पहले देखी कि इस फॉर्मूले को पहले हमने यूज किया, लिखना लिखो मनी के लिए, जो मैंने शुरू में बताया। सेकंड चीज, ये फॉर्मूला अप्लाई होता है विजडम स्ट्रोक नॉलेज पे, रोज कुछ नया सीखना, रोज कुछ नया पता करना, ऑन ए डेली बेसिस। सोने से पहले, अभी मैं आपको टेक अवे दे रहा हूं क्योंकि ये टेक अवे आपको 100 मिलेंगे पूरे कोर्स में। उस 100 में से अगर आपने 100 कर लिए तो बहुत ही मजा है, 20 कर लिए तो 20 वाला मजा है, 50 कर लिए 50 वाला मजा है। वो ऐसे लिखने को बोला था,
अपने बचपन के बारे में, कि पैसा कैसे अप्रोच करते थे आपके पापा मम्मी, आपके लिए पैसा क्या था, बचपन में 12 साल में आपको पैसा मिलता तो आप क्या चाहते। दोज थिंग्स डोंट चेंज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, वो आपका पास्ट रहता है, इसलिए लिखने को बोला था। तो यानी ये चीज अपने विजडम और नॉलेज के लिए एप्लीकेबल है। जो लोग नौकरी लग गए और अपने आप को आपको विजडम और नॉलेज और गेन नहीं करते, तो ऑब्सोल्यूट हो जाएंगे इन टाइम में, और तनख्वाहें नहीं मिलेंगी, बढ़ेंगी। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं, अरे ये कंपनी तो मेरे को पैसे कम देती है। मैंने कहा नहीं नहीं, इस कंपनी में तेरे को कितने मिलते हैं जी? लाख मिलते हैं। मैंने कहा किसी को 5 मिलते? कहते हैं हाँ 5 में मिलते हैं। किसको मिलते हैं जी? उसको मिलते हैं। तो यानी ये कंपनी 5 लाख भी देने को तैयार है, पर तेरे को 1 लाख इसलिए दे रही है क्योंकि तू उतनी ही वैल्यू ला रहा है। तू ये देखो 5 लाख वाला क्या कर रहा है। ये चीज समझ में आई कि जितनी वैल्यू हम मार्केट में लाएंगे, जो वैल्यू हम देंगे, जो हमारे में कैपेबिलिटी होगी देने की, उसी हिसाब से कुछ मिलेगा हमें। ये चीज समझ में आ गई तो प्लीज टाइप यस। तो ये विजडम अगर आपने नहीं बढ़ाई, आप पॉन देखते रहे, आप लड़ाई झगड़े करते रहे, सास बहू में घुसे रहे, बीवी के कलेश में घुसे रहे, या बीवियां सुन रही हैं, हाउसवाइफ अगर सुन रही हैं जिनको बिठाया हुआ है मैंने बोल के कि सुन लेना, तो आपने क्या ग्रेड क्या क्या लर्न किया? 10 साल पहले भी आप कलेश करती थी, आज भी आप करती, 10 साल पहले भी आपको चिंता थी, आज भी चिंता है। चिंता किस चीज की थी? पैसे की थी, पर करा गया आपने। आपका आर तो जीरो है। महिलाओं का आर जीरो है। तो 1 to the power अब 10 भी हो जाएगा तो 1 into 1 into 1 into 1 into 1 ही होता है। तो जितना जो लेके बैठी थी महिलाओं का ए इज इक्वल टू पी है। ये ए इक्वल टू पी समझ में आ गया महिलाओं का क्यों है? मैं डायरेक्ट अटैक कर रहा हूं, और बाकी लोगों पे भी हो सकता है जिनका आर दिमाग बढ़ाने में लेस है। तो समझ में आ रही है कितनी महिलाएं सुन रही हैं और उनको इस बात से पीड़ा हो गई, तो पी लिख दें। उनके पति के पास अगर वो है तो बोल पी लिख, पी लिख। मेरे को ऐसे बदतमीजी से बात कर रहा, मैं जा रही हूँ राजमा चढ़ाने दोबारा। लिख दो यार, एम तो पीड़ा पहुंचाने का ही है, इतने में भी नहीं हो रही। क्योंकि पीड़ा नहीं होगी तो फिर देखो, बिना पीड़ा के बच्चा पैदा नहीं होता, बिना पीड़ा के रूट कैनाल ट्रीटमेंट नहीं होता, बिना पीड़ा के कोई बीमारी ठीक नहीं होती, बिना पीड़ा के वजन कम नहीं होता। कोई भी चीज ठीक करने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन, 8th हाउस वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो राशि, पीड़ा देगी। डॉक्टर पीड़ा देगा, गुरु पीड़ा देगा। क्या सिर्फ पीड़ा देने से कुछ ठीक हो जाता है? नहीं। इसका मतलब तो फिर सारे जो साइकोपैथ और जो गंदे लोग होते हैं और जो वो नार्सिसिस्ट हैं और जो रिलेशनशिप में पीड़ा देते हैं, तो उससे उस पीड़ा का फायदा होता नहीं। हर पीड़ा का फायदा नहीं है, पर हर फायदे में पीड़ा होगी। ये समझ में आ गई बात? कॉरोलरीज कभी ट्रू नहीं होती। समझ में आ गई? मजा आ रहा है? ओके। मेरी मम्मी भाग गई आपकी बात सुन के, तो वो जीरो पे रहेंगी। जो भी भाग जाएगा जीरो पे रहेगा। सारी महिलाएं ए इक्वल टू पी पे बैठी हैं और अपने पतियों से टेंशन लेती रहती हैं और अपने प्रॉपर्टी नाम कराती रहती हैं और सास बन जाती हैं तो अपनी बहू पे अत्याचार करती हैं ताकि बेटे का पैसे का कुछ जुगाड़ रहे। इतना मुंह खोल के बता रहा हूँ, बिकॉज दिस प्रॉब्लम इज देयर, आर इज जीरो। नेक्स्ट टाइम whenever you interact with, take away number one, lot of learnings are coming। ये मैं फॉर्मूला मैं तो नहीं सिखा रहा। जिस इंसान का आर लो है किसी भी चीज में, उस इंसान से आपको इंटरेक्ट नहीं करना है और आपको पता चल जाएगा। इसका अपना लो है तो हाई कर लो, और जिसका आर लो है उसको अवॉइड कर लो। जो ए इक्वल टू, क्योंकि वो जो इंसान ए इक्वल टू पी 5 साल पहले था आज भी इक्वल टू पी है, उसके साथ अगर आप रहोगे तो ऐसे ही रहेगा। ज्यादा आर वाले से जुड़ोगे तो वो होगा। अभी मेरा शो स्टॉपर चीज आ रही है, शो स्टॉपर। फिर आगे मैं चीज बताऊंगा, ध्यान से समझ लेना। अब मेरे को शायर चाहेगा कि दाद मिले एंड सब रेडी हो जाओ। ठीक है? ओके, सब रेडी हो जाओ। अब मैं आपको एक गुरु मंत्र देने वाला हूं। एक आधी जगह मैंने और भी दिया है, एक आधे लोगों को लगेगा पहले भी दिया, विच इज ओके, बट इस कोर्स में दे रहा हूँ, फ्री में नहीं दिया ज्यादा। तो ध्यान से लिखो, दोबारा लिखो। ए इक्वल टू पी, ब्रैकेट में 1 + r⁴ ओके। ए को लिखो, ए के आगे लिखो वेल्थ, टोटल वेल्थ। लिखो टोटल वेल्थ। ये जो टोटल वेल्थ है, ये सिर्फ पैसे की नहीं है, ये एक टोटल वेल्थ है जिसमें सब कुछ आ सकता है। सुख, चैन, शांति, समृद्धि, शुभ लाभ। भी एक वर्ड सुना होगा आपने, दिवाली पे बोलते हैं। शुभ लाभ का मतलब होता है कि जो काम करने से मेरा भी भला हो और अगले का भी भला हो। जैसे ये कोर्स एक शुभ लाभ है मेरे हिसाब से।
तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरा भला हो रहा है, ऐसा भी नहीं कि सिर्फ आप ही का हो रहा है, क्योंकि सिर्फ आप ही का करूंगा तो फिर फ्री में करूंगा तो मेरा भला नहीं होगा। तो शुभ लाभ है ये। तो सबने लिख लिया जल्दी से। तो पी के नीचे आप लिखो, पी जो है उस पर लिखो लक्ष्मी जी। जी जरूर लिख देना, लक्ष्मी जी। फिर ब्रैकेट में आर दिख रहा है जो आपको, जिसको आप रेट समझते हैं, उसको आर को लिखो सरस्वती जी, सरस्वती जी। और एन को लिखो गणेश जी। ये लिखो। और अब इक्वेशन में, अब इक्वेशन नई बनाओ, उसमें लिखो वेल्थ, टोटल वेल्थ इक्वल टू लक्ष्मी जी। आराम से, कोई जल्दी नहीं है। 18 साल एजुकेशन सिस्टम में लेके क्या उखाड़ लिया, जो उखाड़ लिया आप खुद बैठे। तो यहां केवल अगले 1.5 मिनट शांति से दे दो, आराम से लिखो। तो टोटल वेल्थ इक्वल टू लक्ष्मी जी ब्रैकेट में 1 प्लस सरस्वती जी ब्रैकेट क्लोज टू द पावर गणेश। Lakshmi ji is what you have, what you had, what your parents, where you have reached. Your R is your knowledge and your wisdom, which is Saraswati ji is pratik for that. And your patience, perseverance is Ganesh. This is wealth for you. That's why on Diwali, in Sanatan Dharam, we worship Lakshmi ji, Saraswati ji, and Ganesh ji together. अब जिनको अच्छा लगा, मजा आया, अब याद रहेगा, अब समझ में आ गया, तो इसके एक के बिना लक्ष्मी जी चली जाएंगी, वेल्थ नहीं आएगी। लक्ष्मी जी इज नॉट वेल्थ, वेल्थ। एंड मैं बहुत बड़ा ज्ञान देना, जिनको मजा आ गया, आनंद आ गया, तो अब मैं पानी पीता हूँ 30 सेकंड, ठीक है। इस चीज को जीवन में याद रखना, परिवार में सिखाना है। नहीं तो मेरे पास है नहीं, मैं रोते रहोगे, रोना नहीं है। क्यों नहीं है, अपने आप पता चल जाएगा। अभी तो मैंने इंट्रोड्यूस किया है टॉपिक, अभी इसको समझाऊंगा, और 10 चीजों के साथ नहीं करूंगा, शांति से बैठे रहे। एक और स्टोरी सुनो। लक्ष्मी जी की ट्विन सिस्टर है जिनका नाम है अलक्ष्मी, ट्विन सिस्टर। तो लक्ष्मी जी इज योर, जैसे नोट, गोल्ड, विच यू कैन सी। लक्ष्मी यू कैन सी, लक्ष्मी जी यू कैन सी, फिजिकली यू कैन सी। अलक्ष्मी यू कैन नॉट सी। अलक्ष्मी इज कलेश, द्वेष, जेलसी, दुर्भावना। तो जैसे ही घर में लक्ष्मी जी आएंगी, वो कोजॉइंड एक तरह से, मतलब साथ ही में अलक्ष्मी ने भी आना ही आना है। पर अलक्ष्मी दिखती नहीं है, महसूस होती है थोड़े दिनों बाद। पर अलक्ष्मी जी को दूर करने के लिए ही सरस्वती जी हैं। तभी ये उल्टी सीधी तरह से पैसा कमाया, जो कुछ लोग आपको पता करते हैं, वो कभी इंजॉय नहीं कर पाते, वेल्थ नहीं बना पाते, क्योंकि उनने सरस्वती जी को जीरो कर दिया। अब वो सोचते हैं कि उल्टे काम करने में मैं सीए की सरस्वती जी आउटसोर्स कर दूं, तो नहीं होने वाला। किसी कोई रख लिया ना जी, चल जी गुरु जी तुम ले ले पैसे, नहीं, ये अपनी ही डेवलप करनी है। क्योंकि जब आप पूजा कर रहे हैं, आपको वेल्थ लेनी है, तो सरस्वती जी की पूजा तो आप ही कर रहे हैं ना। सरस्वती जी की आप ही को करनी है, दूसरे के करने से नहीं होगी, आउटसोर्सिंग नहीं है। और भाई, जो मैं इस में काफी लोग हैं, क्योंकि मैं देखता हूं आप लोगों के मैसेज का डेस्परेशन एंड और गणेश जी का तो, पेशेंस का तो बुरा हाल है आज के जमाने में। पता नहीं कितनी जल्दी जाना है, पता नहीं जल्दी में क्या है। जल्दी में देर इज समथिंग कॉल्ड प्री मेच्योर इजैकुलेशन। आप बोलोगे तो अडल्ट कंटेंट करता है, बट 18 से ऊपर ही होंगे आप। प्री मेच्योर इजैकुलेशन के लिए तो इलाज कराने जाना पड़ता है, वो भी बड़ा जल्दी है। सेक्स स्टार्ट हुआ, बस नवाब साहब 30 सेकेंड। सुना है वो हीरा मंडी वाला डायलॉग, पेट में मेरे को तो दर्द होने लग गया था हजम। तो हर जगह जल्दी चाहिए आपको, या आपको हर चीज टाइम, हर चीज का एक टाइम होता है ना। प्री मेच्योर बेबी हो जाए तो तकलीफ है ना, 9 महीने में बच्चा पैदा हो तो हेल्दी बच्चा पैदा होगा। कितने लोगों को विचलित तो नहीं होते कोई ऐसी ऐसी बातें, क्योंकि देर इज नो वे मैं आपकी आत्मा में ज्ञान डाल दूं बिना ये एग्जाम्पल्स दिए। क्योंकि भाई ये एग्जाम्पल्स ही याद रहेंगे, ज्ञान भूल जाता है आदमी, तो एग्जाम्पल याद आएगा। प्री मेच्योर, कुछ भी, इसके आगे कुछ भी लगा दो, प्री मेच्योर के आगे कुछ लगा दो, प्री मेच्योर इजैकुलेशन, प्री मेच्योर बेबी, प्री मेच्योर एनीथिंग इज नॉट गुड। कोई चीज कहीं कितने लगा के सुखानी है तो वो मजबूत हो जाएगी,
उससे पहले हिला दी तो वो हिल जाएगी। समझ में आ गई? एग्जाम्पल समझ में आ रहे हैं? ठीक है। तो अगर एन तो सबका ही बेकार, एन तो है ही नहीं। एन में क्या कर रखा है, या तो इमीडिएट चाहिए, इंस्टेंट, या फिर 30 साल वाले प्रोग्राम कर लो। बीच का प्रैक्टिकल कुछ है ही नहीं। दैट इज सबसे बड़ी प्रॉब्लम। तो अगर ये पूरी जो इक्वेशन में आपने कुछ भी हिलाया, कुछ भी लेफ्ट राइट हुआ, तो आपकी वेल्थ क्रिएशन नहीं हो। अब आपको समझ में आ गई कि वेल्थ क्रिएशन अगर आपकी नहीं हो रही, तो गलत लोगों के साथ जुड़े हुए हो, गलत सलाहकारों के साथ जुड़े हो। यू आर ऑल नथिंग बट द टॉप 5 पीपल जिसकी कंपनी आप रखते हो। होमवर्क अब दे रहा हूं और बोल के दे रहा हूं, फिर होमवर्क बोलना कि अगली क्लास में फिर नहीं बताया तुम कि करा नहीं करा, क्योंकि फिर मैं उसका भी पूछूंगा आपसे कि भाई टॉप 5 लोग आपकी लाइफ में कौन है, उनको लिख लो, जिनसे ज्यादा आप सबसे ज्यादा बात करते हो। बीवी हो सकती है, पति हो सकता है, कोई कुलीग हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई माता पिता में कुछ हो सकता है, और क्या हो सकता है। तो ये 5 लोगों की अकल देख लो कितनी। तो क्या फिर अगर माता पिता में अकल ना हो तो क्या हम उन्हें प्यार ना करें? पकड़ लो, माथा पकड़ लेता हूं। नहीं, उन्हें अपने टॉप 5 से 6 पे रख लो, सारी मत सुनो उनकी। और भाई सिंपल सी बात है, अगर उतनी ही अकल वाले माता पिता है, उतनी ही अकल वाली बीवी है, उतनी ही उन्हीं की, तो फिर उतनी ही रहोगे ना। मैं सिंपल सी चीज कहता हूँ, कुछ गलत नहीं है, कुछ सही नहीं है। एक्शन है, कॉन्सिक्वेंसेस। गन्ने का डालोगे तो अनार का जूस तो नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, अनार का जूस के लिए अनार डालना है। अमीर बना है, मेरी महाबेवकूफ बीवी है, महाबेवकूफ माता पिता है, सारा पड़ोस महाबेवकूफ, दफ्तर महाबेवकूफ, और मेरे सब हितैषी एडवाइजर वो। मैं कुछ भी अगर मैं इंग्लिश में बात करता हूँ, कोई मान लो आप में से जैसे होता है, अरे घड़ी अंग्रेजी काट रहा है, हाँ किट 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 कर है, अरे देख के कर है। मैं आपको अपना लोगों को पर्सनल एग्जांपल बताना आई हेट, ठीक है, बट कई बार क्या है, हंसने के लिए और कुछ और एग्जांपल याद ही नहीं आता, तो बताना पड़ता है। ठीक है, मतलब नहीं तो मैं, अगर सुनना चाहते हो तो, मतलब कुछ इससे फायदा हो जाएगा, सुनना चाहते हो तो यस लिखो। नॉर्मली मैं आई हेट टेलिंग पर्सनल एग्जांपल्स, बट इसमें ज्यादा रिवील नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ, बिकॉज आई एम एन एक्सट्रीमली इंट्रोवर्ट प्राइवेट पर्सन, वेरी प्राइवेट। आई डू लॉट ऑफ एक्स्ट्रावर्ट थिंग्स, बट आई एम ए वेरी वेरी। बट मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, मैं सास बहू पे बोलता हूँ, आदमियों का बोलना बड़ा अजीब लगता है, ठीक है, मैं बहुत कैसे टॉपिक्स पे बोलता हूँ सबको पता है। लॉट ऑफ पीपल ना, जान पहचान या एक्सटेंडेड एक्सटेंडेड ये वो, भाई हमने तो बड़ी शर्म आवा है, भाई हमने तो बड़ी शर्म आवा है, एंड दीज थिंग्स रीच्ड माई ईयर, एंड विद लॉट ऑफ क्लोज पीपल। अब क्लोज सुन लो, सोच लो कौन हो। तो मैंने तो बोला, मैंने कहा यार व्हाई आर यू मेकिंग मी फील लाइक, मतलब मैं क्या सनी लियोनी वाला, सनी लियोनी हूँ क्या मैं? मतलब ऐसा कुछ कर रहा हूँ, मतलब मुझे उससे ज्यादा फीलिंग करीब, एंड आई एम नॉट जस्टिफाइंग और बिरेटिंग सनी लियोनी जी। भाई जिसको जो करना है करो। गुरु का सबसे पहला काम होता है जजमेंटल नहीं होना, क्योंकि एंड एज ए कंसल्टेंट ऑल्सो, दैट्स द फर्स्ट थिंग, राइट इट डाउन। वी आर ऑल जजमेंटल, and we cannot control. But whenever you get into the professional hat ना, then you should not be judgmental। अगला आदमी जो कर रहा है भाई, वो मेरे पास आया है, उसको हमें ज्ञान देना है। तो दिस इज हाउ पीपल विल डू दिस। सो ये 5 लोग आपके कौन है ना, ये आपका आर है। You don't have to deal with that people, you have to avoid those people, somebody Kailash or somebody, you have to avoid those people all the time, the more you get। अपनी लिस्ट निकाल लो, 5। अगली बार मैं पूछूंगा कि किसके कितने थे और किसने कितना अचीव किया। अपनी लिस्ट निकाल लो, टॉप 5 लोग जो आते हैं उनके नाम लिखना अपनी प्राइवेट डायरी में। कोई किसी को समझ थोड़ा आएगा क्या लिखा है। 5 टॉप लोग जो आपकी आत्मा चूस के चले जाते हैं। पहले तो एक सब लिखने लग जाओ, कौन है वो कोई भी हो सकता है, नाम नहीं चाहिए मेरे को, रिश्ते मतलब वो चाहिए, फ्रेंड, जो भी आप लिखना चाहते हैं लिखें, एडमिन को लिखें, मैं पढ़ दूंगा। नाम के हिसाब से नहीं लूंगा, जो आपकी आत्मा चूस जाता है। ठीक है, वाइफ, कुलीग, पेरेंट्स, मदर इन लॉ तो सबकी है, पिताजी, फ्रेंड, मदर, रिलेटिव्स, मम्मी पापा, बॉस, वाइफ, फ्रेंड, फादर, मैनेजर। 1 2 3 पे वाइफ लिख रहा है, नानी, फादर इन लॉ। ठीक है, कोई अपना बॉस लिख रहा है, वाइफ,
नेबर, मॉम, डैड, मॉम, सिस्टर, कजन, बॉस, फादर, मदर, फीमेल फ्रेंड एंड सर्वेंट। तो यानी देख रहे हैं ज्यादातर क्या हो रहा है। तो बेसिकली ज्यादा अभाव है महिलाओं का, फिनेंशियल विजडम ना होने के कारण वो आत्मा चूसती हैं। क्योंकि अगर उनको पैसे के बारे में समझ में आ जाए तो थोड़ी शांति हो जाएगी। मैक्सिमम वाइफ निकली जो शादीशुदा थे। और कुछ अगर फ्रेंड आपकी आत्मा चूस रहे तो उनको तो 2 मिनट में फ्रेंड को छोड़ने के लिए क्या आपको सेक्शन 498 लगाना है, या एलिमनी देनी है, या लॉयर के पास जाना है, क्या करना है? कोई बेहुदा फ्रेंड है बोल छोड़े यार, दूर रहे। तो बहुत लोगों का वो आ रहा है, ठीक है, जो आपको इस तरह कर लेते हैं। और जिसका नहीं है तो वो इंसान अच्छा कर रहा है लाइफ, उतना अच्छा। तो ये चीज, ये कंसेप्ट वाइज, कंसेप्चुअल वाइज समझ में आया? एक सेकंड। कंसेप्ट वाइज समझ में आया? कंसेप्ट समझ में आया? ये इक्वेशन याद रहेगी आप लोग को। कंपाउंडिंग नेटवर्क की भी होती है। तो जो आपका टोटल नेटवर्क है इज इक्वल टू कितने नेटवर्क से स्टार्ट हुआ और वो नेटवर्क आप कितना बढ़ाते जा रहे हैं, कितने लोग इकट्ठे करते जा रहे हैं, कितना नेटवर्क है, कितने लोगों तक रीच है। इसको, इसकी कंपाउंडिंग भी होती है जीवन में। मुझे एक चीज बताओ, मैं एक चीज पूछूंगा, सिचुएशन वन, सिचुएशन वन नहीं, ए, ए, ए बता रहा हूं, फिर बी बताऊंगा, और फिर सवाल पूछूंगा। तो आपको पूछ बताना है कि इनमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है। ये समझ में आ गई क्वेश्चन? एक ए है और एक बी है। एक ए का मैं कुछ बताऊंगा, फिर बी बताऊंगा। ए इज, ए इज आप कितने लोगों को जानते हैं, ये एक नंबर है। कोई भी, किस सबका कोई भी नंबर हो सकता है। आप कितने लोगों को जानते हैं, पहचानते हैं, जानते हैं। और बी है कितने लोग आपको जानते हैं। विच इज मोर इंपॉर्टेंट आपके हिसाब से, ए और बी? लिखो अब जल्दी से, देखते हैं। ए बता दिया ना आप लोग को, जल्दी से लिखो सारे के सारे। सब लिख रहे? एडमिन को लिखेंगे तो और बेटर लगेगा। या लिख लो, मैं दूसरा एडमिन, हाँ। बी इज मोर इंपॉर्टेंट, किसी को ए नहीं लग रहा? ओके। तो अब अब ये भी कंपाउंडिंग का फॉर्मूला है। एक वीडियो देखा किसी ने, 100 लोग जाने, उन 100 ने में से 20 लोगों ने 1000 लोगों को फॉरवर्ड किया 50 के रेट पे। उन 1000 में से केवल 100 ने ही देखा, 100 में से 15 ने ही पसंद किया, और फिर अगले 1500 को भेजा। उन 1500 में से फिर किसी 50 ने लाइक किया, और 10 ने फिर आगे भेजा। ये चीज समझ में आ रहे हैं कि हेयर ऑल्सो कंपाउंडिंग वर्क। व्हाट आर यू डूइंग to increase the number of people who know you? If you are doing something तो type S and nothing तो type N। कि भाई मैं तो कुछ नहीं करता, मैं तो नौकरी पे जाता हूं, मेरे को मेरा बॉस जानता है, मेरे मम्मी पापा जानते हैं, बट एक्टिवली तो मैं कुछ नहीं कर रहा। और क्यों करूं मैं? मतलब जितने कम लोग जाने गुरुजी उतना ही अच्छा है। अपने काम से काम मतलब रखो, अपने काम से काम मतलब रखो, तो भैया कभी आपका फटेगा। फिर क्या होता है, आपने ये लाइफ जी कई साल, फिर आते हैं आप गुरुजी के पास, गुरुजी देते हैं आपको ज्ञान, प्री मैरिटल कंसल्टेंट, रियल एस्टेट मेंटरिंग प्रोग्राम, फाइनेंशियल विजडम, रिलेशनशिप कोर्स, हैप्पीनेस कोर्स। ज्ञान फूटता है, आता है, मजा आता है। अब कहते हैं किसको बेचे, हम जानते ही नहीं किसी को, जानते ही 15 लोगों को हैं, इनमें से 11 आत्मा चूसते हैं। क्लाइंट कहां से लाएं गुरुजी? नाउ वी आर टॉकिंग। तो आपने ज्ञान तो बेच दिया, लेकिन आदमी नहीं। तो आज सिखा रहा हूं, अब सीख लो। नंबर ऑफ पीपल यू विल नो इज इक्वल टू number of people you know today. It won't be a zero, you will know some people, bracket 1 plus r, the rate at which you are doing some activity to add more people, bracket time। मजा आ गया जिनको तो बता दो, क्योंकि सारा खेल यही है।
ज्ञान तो ले लिया, पर ज्ञान की गठरी खोले किधर? क्योंकि हम ज्ञान की गठरी खोलता हूं तो मेरे पास तो ग्राहक है, आपके पास ग्राहक नहीं है। बस यही फर्क है। समझ में आया? कितनों को मजा आ गया? बस लिखो जल्दी से, क्विकली, 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 क्विकली। आ रहा है ना मजा? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। तो मैं जाके आपका नेटवर्क बढ़ाऊंगा? मैं तरीके बताता हूं कि अपने अपने व्हाट्सएप पे ऊपर लिखो प्री मैरिटल कंसल्टेंट, लिख दो गुरुजी, लिख दो टीचर, लिख दो ज्ञानी, कुछ जो कर, मैं आपकी मार्केटिंग करूंगा, बिना फ्री के करूंगा। नहीं तो मार्केटिंग के बारे में भी बता दे, तो फिर भाइयों बहनों मार्केटिंग का कोर्स, मतलब आप समझ रहे हैं, फ्री में कुछ नहीं मिलना, खुद ही मेरे स्वर्ग दिखना है। जितना डलोगे करोगे उतना ही आपको फायदा होगा। तो ये कंपाउंडिंग हमें हर चीज में यूज करनी है। हमारा आर, मैं क्या करता हूं, आज सब्सक्राइबर कितने बढ़े, आज सब्सक्राइबर कितने बढ़े, आज व्यूज कितने आए, क्योंकि ये लोला लपूजा इफेक्ट हो जाता है, या स्नोबॉल इफेक्ट हो जाता है। स्नोबॉल इफेक्ट आप समझते हैं क्या होता है? स्नोबॉल इफेक्ट हो जाता है। तो किस किस तरह में जा रहा है, अब लोगों को हिलेरियस हो रहा है, तो हिलेरियस हो रहा है इज अ वेरी गुड थिंग। अब इसमें कई लोग क्या करते हैं, मैंने आपका दिल तोड़ा था, अब मैं आपका दिल जोड़ने का भी काम कर रहा हूं, आज मैं सिर्फ इसी पे करके कुछ क्वेरीज लेके बंद करूंगा, फिर दूसरे वाली चीज आप डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, वो फिर अगली बार भी करेंगे। इस चीज को और डिटेल में खुल के बताता हूँ। मैंने बोला था कि यार पी आपका कम है तो पी ज्यादा है, लेकिन इसमें गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पी पिताजी का है, पिताजी पैसे देते नहीं। जीवन का ये सच भी है। अब ये पिताजी सुन रहे हैं, उनको बताना है, और पिताजी क्यों नहीं देते? अब हाई पॉइंट आ रहा है अगला 5 मिनट का, ठीक है? एक सेकंड होल्ड करना। ये हाई पॉइंट आ रहा है अब इसमें रिलैक्स कर लो, पानी पी लो सारे के सारे, क्योंकि बीच में 15-20 सेकंड का ब्रेक नहीं लेंगे ना, तो फिर वो हम वो नहीं कर पाएंगे। जैसे पुरानी पिक्चर्स में क्या होता था, रील्स आती थी ऐसे कुछ ना, पहला, फिर ऐसे दूसरा, तीसरा, ऐसे करके। ठीक है, आजकल तो एक बार में डिजिटल प्रिंट होता है। मैंने पहले आपको बोला था, मैंने पहले आपको बोला था कि भाई ये पीसा का खेल है, जिससे आप लोगों का दिल टूट गया था, और मैंने वादा किया था मैं जोड़ूंगा। तो अब मैं दूसरी चीज बता रहा हूं, और एक अलग अलग एग्जाम्पल से भी बताऊंगा उस चीज को। ठीक है? पिताजी आपके 2-3-4 करोड़ के एसेट्स लेके बैठे हैं, जिनके भी पिताजी या तो खुद हैं वो बड़े पिताजी अगर 60 से ऊपर हैं, या उनके पिताजी आप में से 1-2 CR से ज्यादा के एसेट्स लेके बैठे हैं, जिनके भी जो सुन रहे हैं मुझे, तो टाइप यस, ताकि पता तो चल जाए। अब सारे ही गरीब लोग जुड़ गए तो आपको फायदा नहीं होगा। भी अगर किसी के पिताजी के पास बैंक में 10 रुपए ही है, तो इस ज्ञान का क्या फायदा कर? लेकिन उसको भी दूंगा, यही गुरु फायदा 10 रुपए वाले को भी होगा, पर जिसके इससे ऊपर लेके बैठे हैं। अब ये प्रैक्टिकल सुन लो मेरी बात, क्या होता क्या है। हमने फॉर्मूला बताया, मैंने आपका दिल तोड़ा कि यार तेरा पी कम है, लेकिन फैक्ट क्या है, अगर वो पी पिताजी दे ही नहीं रहा है, तो जो पी आपके पास है वही एप्लीकेबल होगा ना। वो आप आज के दिन ये लेक्चर सुन रहे हैं, और आपने शुरू में सुना कि A = P × 1 + R⁴ n है, लेकिन ये जो खेल आप खेल रहे हैं, इस खेल में जो आपका पी है वही तो काम कर रहा है, बिकॉज वो आर भी आप ही का है, पेशेंस भी आप ही की है, रिटर्न और नॉलेज भी आपके। पिताजी तो अपना खेल खेल रहे हैं ना, वो उनका फॉर्मूला चल रहा है A = P × 1 + R⁴ वो आपको दे नहीं रहे ना कुछ भी। अगर वो उनका पिताजी जिनके जाते हैं और इनहेरिटेंस मिलती है, तब पी का खेल स्टार्ट होता है। पर कोई इंसान 24-25 साल का है, 30-35 साल का है, पिताजी आपके 55-60 साल की उम्र में जाएंगे, 60 साल के आप होंगे, पिताजी 87 के जाएंगे। तो अभी तो 30 साल बचे हैं उस स्टेज पे पहुंचने के लिए। भगवान करे आपके पिताजी से 95-98 तक वो रहे, मेरा ये ब्लेसिंग रहेगी आप सबके लिए, कि जितने जिनके हैं जितने साल रहे अच्छा है। पर तो फिर तो आपका तो कोई फायदा ही नहीं है ना। अब ये पॉइंट अंडरस्टूड हो गया कि अब डिसअपॉइंट होने का वो फायदा ही नहीं है, क्योंकि पिताजी का अपना खेल चल रहा है। हो सकता है वो खेल नहीं खेल रहे अच्छे से, वो अपना चले थे कभी A × P 1 + R करके, लेकिन अब उनका R जीरो की तरफ ही जा रहा है, क्योंकि उनने खेल खेल लिया। तो ये ज्ञान हम उन्हें भी दे सकते हैं, क्योंकि वो अल्टीमेटली वो A आप ही को P बन के मिलेगा। ये चीज में अब ओवरवेल्म तो हो रहे हैं, तो वो लिख दो कि क्या बोल रहा है यार, समझ ही नहीं आ रहा, और जिनको समझ में आ रहा है तो इसलिए, ताकि मेरे को भी तो पता चले ना मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, समझ में आ रहा है, क्योंकि बहुत कुछ है बताने को।
लेकिन समझाना मुश्किल होता है। समझ में आ रहा है? ठीक है। मास्टरपीस हो रहा है, मास्टरपीस हो रहा है ना। तो जिनके पिताजी और जिनके पुत्र और पुत्री, जिनके बाकी लोग अपना पी कंबाइन कर लेते हैं, कंबाइन कर लेते हैं, उनकी ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होती है। एक और एक और एक 11 तो नहीं बनेगा, लेकिन एक और एक 2 नहीं रहेगा, एक और एक 4 हो जाता है। ये पॉसिबिलिटीज होती हैं, ऐसी हो सकती हैं। किनको विश्वास है इस मेरे स्टेटमेंट पे तो वी लिख दो। और ये जॉइंट फैमिली में साथ रह के नहीं होता कि बीवी रोटी बना रही है पापा की तभी ये पी वापिस होगा, नहीं हो, वो तो माइनस कर लेंगे। वी लिख दो कि यार अब किस तरह पिताजी का पैसा लेना नहीं है, लालची नहीं हूं आप, लेकिन आपके पास कुछ है। मैं इसको एक बहुत क्लासिकल अंदाज में बताता हूँ। ठीक है। कई बार मूड ऐसा हो जाता है तो मजा आता है, आप लोग अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे हो, एनर्जीज अच्छी आ रही है, हर बार मैं नहीं बोलता, ये मैं उल्टा सीधा भी बोलता हूँ कई बार। ठीक है स्टूडेंट्स। ठीक है। पिताजी अगर जिसके समझ जाए समझ आ लेना, जिसके ना समझे उनको भी इलाज है, तभी तो गुरुजी हूं, हर चीज के लिए केटर कर लूं। पर एक चीज को समझो मेरी बात, आपको 4 रोटी की भूख है, आप सबको 4 रोटी की भूख है, बढ़िया चटनी बनी हुई है, बढ़िया सीत बोलते हैं हमारे यहाँ तो लस्सी टाइप है, और बड़ा अच्छे वाली घी की बढ़िया रोटी है, 4 रोटी बराबर है। 4 रोटी की भूख है, कितनी रोटी की भूख है सब लिखो 4, ताकि मेरे साथ है ना, देयर इज नो वे आई कैन से बच्चों बोलो तो लिख सकते हो ऐसे ऐसे करके, जान नहीं निकलेगी, आई विल जस्ट बी लाइक 4 रोटी की भूख है। ओके, समझ में आ गई? 4 रोटी की भूख है। ओके वेरी गुड, 4 की भूख है। अब मैंने आपको 3 रोटी दे दी, भूख कितने की थी? 4 रोटी। मैंने आपको कितनी रोटी दी? 3। तो भूख मिटी क्या या नहीं मिटी? नहीं मिटी तो टाइप नो, और मिट गई तो टाइप एम। भूख 4 रोटी की थी, मैंने आपको 3 ही दी, तो क्या भूख मिटी? नहीं मिटी ना, क्योंकि पूरी भूख थी तो, मतलब कुछ तो मिटी पर पूरी नहीं मिटी ना, बिकॉज द डिजायर वाज दैट। ओके, समझ में आए? फिर मैंने आपको चौथी रोटी दे दी, चौथी रोटी दे दी आपको, तो अब आपकी भूख मिट गई। तो क्या भूख चौथी रोटी ने मिटाई? टाइप यस और नो। क्या भूख चौथी रोटी ने मिटाई? यस और नो। अब आधे यस लिख रहे आधे नो लिख रहे। अब आया ना मजा? हो रही है ना थोड़ी, जिसके दिमाग की दही हो रही है या मेंटल मसाज हो रही है वो आप, क्योंकि आप डिवाइडेड है जी, आधे यस लिख रहे हैं आधे नो लिख रहे हैं, आधे यस लिख रहे हैं आधे नो लिख रहे हैं। भूख 4 रोटी की थी, रोटी 3 ही मिली, भूख नहीं मिटी। फिर चौथी रोटी दी तो भूख मिट गई, तो क्या चौथी रोटी ने भूख मिटाई? तो अब यस और नो। चलो इसका एक और एग्जांपल, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। एक असेंबली है, असेंबली जहां इलेक्शंस होते हैं, एक स्टेट, उस स्टेट में 100 एमएलए हैं टोटल असेंबली में, टोटल असेंबली में कितने हैं? 100 एमएलए हैं। ओके, और सरकार उसकी बनेगी जिसको 51 एमएलए सपोर्ट कर। इलेक्शंस हुए, 2 मेजर पार्टीज थी, उनके वहां पर एमएलए आए, एक के एमएलए आए 48, और दूसरे के आए 47। तो 48 और 7 कितने हो गए? 95। और 5 आए इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। तो अब गवर्नमेंट बनाने के लिए 48 वाले को 3 एमएलए चाहिए, 3 एमएलए 51 पहुंचने के लिए। तो 2 ने हां कर दी, तो क्या सरकार बनी? तीसरे ने हां करी तो सरकार बन गई। क्या सरकार तीसरे वाले से बनी? समझ में आए? क्या सरकार तीसरे वाले से बनी? अब फिर यस नो।
कैसे यार, आप लोग कैसे हो? हैं? एग्जाम्पल चेंज कर दिया फिर कंफ्यूजन होगी। अरे एक तरफ क्यों जाकर नो। ओके, तो अंडरस्टैंड करो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इन द फर्स्ट एग्जाम्पल और इन द सेकेंड एग्जाम्पल। भूख, भूख मिटाने के लिए 4 रोटी चाहिए थी, 3 मिल गई, 3 मिल गई। चौथी रोटी की वैल्यू बढ़ गई, जो तीसरा एमएलए आया उसकी वैल्यू बढ़ गई, क्योंकि तीसरे एमएलए के पास दूसरे वाले की भी चॉइस थी। वो भी लगा रहे थे कुछ, भाई साहब भाई साहब। ये चीज समझ में आ रही है? थोड़ा डिफिकल्टी हो रही है। हो सकता है आपके पिताजी वो चौथी रोटी लेके बैठे हैं, हो सकता है आपके पास वो चौथी रोटी है, हो सकता है आप वो 51st एमएलए हैं। एंड अब आपको ये वैल्यू रियलाइज करनी है या इस वैल्यू वाले लोग लेकर आने हैं। समझ में आई भाइयों बहनों? अब समझ में आई? अब मजा आया? समझ में आई? तो अब समझ में आई। ये मैं थोड़ा सा एग्जांपल्स ना पहले मैं थोड़ा डिफिकल्ट देता हूँ, फिर मैं उससे इजी देता हूँ। ये सिर्फ देखने के लिए कि आप लोग जितने हैं किस उस पे बैठे हैं। नॉलेज टेस्ट होनी चाहिए ना स्टूडेंट्स की भी, कि मुझे पता होना चाहिए। फिर सिंस मैं गुरुजी हूँ, तो फिर मैं थर्ड बहुत ही इजी एग्जांपल दे देता हूँ जिससे सारी चीज समझ में आ जाए। विराट कोहली बैटिंग कर रहा है, बहुत बढ़िया बैटिंग कर रहा है। आज मैच में 99 रन हो गए हैं। सेंचुरी तो 100वें रन से बनी है, लेकिन 99 रन नहीं होते तो 1 रन से तो सेंचुरी बनती नहीं। लेकिन भाइयों बहनों, वो क्राउड तो हो 100वें रन पे ही होता है ना। बैट 100वें रन पे उठता है, हेलमेट 100वें रन पे उठता है, क्लैपिंग ऐसे ऐसे होती है। एंड ही हिट्स हिज 86 या जॉनसन वाला 10, एंड तेंदुलकर से ओनली 13 सेंचुरीज। ये स्टोरी समझ में आई? अब तो आ गई समझ में। अब तो समझ में आ गई कि कई बार आप थोड़े से बहुत बड़ा खेल खेल सकते हैं जीवन में। अगर आपकी रेलेवेंस है, आप वो रोटी बन सकते हैं, आप वो रन बन सकते हैं। एक पॉलिटिशियन है इंडिया में, 20 साल से बिहार को इसी फॉर्मूले पे रूल कर रहा है। उतनी ही रेलिवेंस बनानी है बस, ज्यादा की जरूरत नहीं। समझ में आई आपको ये बात? नीतीश कुमार जी से तो समझ में आ गई अब, क्या नहीं आई? तो क्या है, जीवन में हर इंसान जरूरी है जो आपको कुछ भी कंट्रीब्यूट कर सकता है। क्योंकि कौन आपकी सेंचुरी बना रहा है, कौन आपकी भूख मिटा रहा है, कौन आपकी गवर्नमेंट बना रहा है, ये बाद में ही पता चलेगा। पर दैट पर्सन शुड कंट्रीब्यूट। जो जीरो कंट्रीब्यूट कर रहा है, नेगेटिव कर रहा है, उनको हमें हटाना है। ये चीज समझ में आ गई? तो हर सब्सक्राइबर जरूरी होता है, हर व्यूअर जरूरी है। हाँ, अगर वो आत्मा चूस रहा है, इज्जत नहीं दे रहा, आपको विचलित कर रहा है, तो फिर वो ऐड नहीं कर रहा है, वो सब्ट्रैक्ट कर रहा है। जो इंसान न्यूट्रल टू पॉजिटिव है उसको पकड़ लो, और जो नेगेटिव है आपके लिए, वो चाहे कुछ मर्जी हो, उसको आप छोड़ दो। ये लेसन लर्न हो गया। आप लेसन लर्न हो गया कि जीवन में लेसन लर्न हो गया। अब आगे चलते हैं। अब क्या है, कई पिताजी हैं जो प्रिंसिपल नहीं देना चाहते। हाल ही में सज्जन जिंदल जी का एक मैंने देखा, जिसमें उन्होंने एक बात बताई। कोटक महिंद्रा के भी बैठे थे महिंद्रा, और वो डिस्कशन हो रहा था उनका। वो कह रहे थे कि आजकल के जो यंगस्टर्स है ना, जो बड़े अमीर लोगों के हैं, वो खुद कुछ काम नहीं करना चाहते, वो फैमिली ऑफिसेज रन करना चाह रहे हैं, और पिताजी की वेल्थ को बाकी बिजनेसेस में ठिकाने लगाना चाह रहे हैं, और ये इन्वेस्टर इन्वेस्टर खेलना चाह रहे हैं ताकि वहां उनका पैसा हो जाए। पर वो ग्राउंड से जमीन लेके फैक्ट्री बनाकर खून पसीना वाला काम नहीं करना चाहते। एंड पापा को साथ लेके चलते, बोलो पापा चले पापा चले। एंड उन्होंने बोला कि बेटा मैं तो नहीं देने वाला। वो कहते, खुद बोला सज्जन कि मैं तो नहीं देने वाला। तो पर्सनली स्पीकिंग, आई एम अगेंस्ट दिस फिलोसफी। आपके बच्चे को जीरो से क्यों स्क्रैच करके अपना ऐसा करना पड़े, इस मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। वो कह रहे हैं मेरा पैसा, तो ये मेरी पर्सनल वो है। पर ये ऐसे का तो पिताजी ने पैसा देने से मना कर, तो आपके भी बहुत ऐसे पिताजी होंगे जो नहीं लगाएंगे पैसा, वो कहेंगे मेरा पैसा मैं तेरे को क्यों दूं। ये एक फैक्ट है। कोई पिताजी नहीं दे रहा क्योंकि इनसिक्योरिटी है।
पर कई पिताजी देते हैं। 2-3 एग्जाम्पल से बताऊंगा और क्या क्या आप यूज कर सकते हो एग्जाम्पल से बताऊंगा। एक तो मिडिल क्लास के, अगर आई प्रिज्यूम आप मोस्टली हैं, आप लोगों के पिताजी अगर बात नहीं मानते, समटाइम्स not speaks poorly on the father. Maybe father is a genuine intelligent person and he knows your hawa hawai ke liye, or he may be very conservative. Only way for him to part his money is that you have a great wisdom and you show some achievements. You don't start your first achievement just based on him. अगर आप 10-20 कदम चल लेंगे, आप दिखा देंगे साइकिल चलानी आती है, फिर पिताजी मोटरसाइकिल दे देंगे। पर आपने कभी साइकिल चला के नहीं दिखाई तो पिताजी, आप ही के पिताजी, वो ये नहीं चाहते कि आपकी हड्डी टूटे। या जिसने साइकिल नहीं चलाई वो मोटरसाइकिल कैसे चलाए? तो पिताजियों को हर बार ब्लेम करना ठीक नहीं है। मेरे कोर्सेज से, जो मेरा रियल एस्टेट का था मेरा कोर्स, जो आप में से बहुत लोगों ने लिया है और अभी भी ले सकते हैं, उस पर डिस्काउंट है, उन लोगों पे मेरा बेस्ट फीडबैक क्या था, जो मेरे को कल परसों भी मिला और पहले भी व्हाट्सएप वगैरह पे मिला है, कहते गुरुजी सबसे बेस्ट चीज ये रही है, वी हैव बीन एबल टू टेल आर, कन्विंस आर पेरेंट्स स्पेशली फादर्स टू पार्ट अवे विद फालतू के एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी विच दे वर सिटिंग लाइक दैट ओनली। वो प्रॉपर्टी का रेंटल यील्ड 1.5% भी नहीं आ रहा था, बट उनके लिए वो 1.5 ही भी बहुत था, क्योंकि उनने तो पैसे लगाई 8-10 लाख। तो उनको तो 1.5 नहीं था उनके हिसाब से, तो उनको 25% मिल रहा था। तो अब दे वर नॉट वांटिंग टू पार्ट अवे, बिकॉज उनको जो थोड़ा बहुत मिल रहा था 20-25-30 हजार किराया, उनको लग रहा था यही बहुत। बट वो वैल्यू मल्टीप्लीट हो रही थी एसेट की, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जा रही थी, और कैपिटल एप्रिसिएशन कहीं मिल नहीं रहा था उन्हें। तो फाइनली जो चीजें मैंने सिखाई, समझाई और बताया, उससे जब बच्चों ने बताया कि यार आपका पैसा लेंगे पर आपको नाम भी देंगे और आपको रेंट भी देंगे और आपके नाम पे भी होगा, इट इज जस्ट दैट हम ये कचड़ा इनहेरिट नहीं करेंगे। और कई बार तो ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो चाचे की, पिताजी की, इसकी, ताए तुए और इन सब की होती हैं, एंड उसके बाद उनको बच्चे तो कर ही नहीं सकते सेट, और फादर अपने टाइम में कुछ करने को तैयार नहीं है, एंड उसके बाद फिर कलिश। तो ये मैंने जो इतनी डिटेल्ड में, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अगर आप अपनी विजडम बढ़ाएंगे, जो बढ़ा रहे हैं इस कोर्स में, तो उस विजडम बढ़ाने से आप अपने आसपास वाले लोगों में इंटेलिजेंट साउंड करेंगे, एंड ये भी एक कंपाउंडिंग है, रिश्तों की कंपाउंडिंग। जब आपसे लोग सलाह लेने आते हैं, पैसे देते हैं, या फ्री में भी रिश्तेदार आते हैं और सुनते हैं, तब आपके बच्चे ऐसे देखते हैं आपको, यार पापा तो कुछ है, इनसे तो कुछ पूछने भी आता। फिर वो आपका कहना भी मानना शुरू करते हैं, क्योंकि उस पापा से तो दुनिया ज्ञान लेने आती है। तो ऐसा उस बच्चे में क्या मिर्ची लगेगी कि उसको जब ज्ञान लेना है तो वो किसी और के पापा के पास जाएगा। ये चीज जिनको अंडरस्टूड होगी तो टाइप यू, कि दिस इज ऑल्सो कंपाउंडिंग ओनली। हर चीज कंपाउंडिंग है, सिर्फ पैसे में मत करो। क्योंकि एक हाई क्वालिटी सुकून वाली लाइफ जीने के लिए रेलेवेंट होना है। आप रिश्तेदारी में, शादी में, आई डोंट गो एनीवेयर, आई डोंट मीट एनी, मैं थोड़ा अलग हूँ, मुझे फीलिंग वैसी मिल जाती है, खुद ही ले लेता हूँ। पर अगर आप सोचो, आप शादी में जा रहे हो, आप किसी के जीजा जी हो, मामा जी, चाचा, जो भी हो, आपको आ रहे हैं लोग, बात कर रहे हैं, एंड वो कितने रेलेवेंस रहती है, पीपल जस्ट वांट टू टॉक टू यू। यही आपके ग्राहक बन जाएंगे। आपको जो बोल रहा था ना कि गुरुजी मिलते नहीं, लोग नहीं आते, आप अच्छी बातें करो। आप मत बात करो पॉलिटिक्स की, धर्म की। आप मत बात करो ट्रेडिंग की और फालतू के पैसे की, जो मतलब शोशाबाजी की। आप सेंस बात, आप ये बात करो कि प्रॉपर्टी ऐसे लेनी है, उसके नाम पे ऐसे लेके फिर ऐसे बेनिफिट मिलता है, टैक्स का, रेंट ऐसे, या रेंट का तो ऐसे हो सकता है, वहां पे एक्सपेंडिचर ऐसे ऐसे करते हुए आगे सिखाऊंगा ये सब चीज। तो अपने आप हो गए। अब आप बोलोगे एचआरए के अंदर भाई साहब 10% से ऊपर जितनी बेसिक होती है वो किराया एग्जेम्प्ट होगा। तो तू 10%, अगर तेरी तनख्वाह बेसिक लेट से 1 लाख है, तो उसका 10% 10 हजार होता है। तो अगर तू, तेरे को एचआरए 50 हजार मिल रहा है, तो 60 की पर्ची लेगा तो टैक्स जाएगा, वो पूरा फ्री होगा। अगर तूने 50 दे रहा और 85 की पर्ची ले ली, जो लोग लेते हैं, तो फिर वो 10 हजार पे टैक्स दोगे। अच्छा, यही नहीं पता बात किसी को, अरे आपको पता चल गई। ऐसी ऐसी आप 250 बातें पता कर लो, लोग चिपक जाएंगे आप मैग्नेट की तरह। आपको लोगों को चिपकाने के लिए मैग्नेट तो बनना पड़ेगा। आप आयरन तो नहीं चिपकाएगा। और अब एक आयरन जो बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के साथ चिपका रहे बहुत दिन, उसमें भी मैग्नेटिक शक्तियां आ जाती हैं।
इतनी फिजिक्स कितनों को आती है तो टाइप यस, और नहीं आती तो टाइप। तो कुछ नहीं करना है। कैसे मैग्नेट बनना है, किसी मैग्नेट, बड़े मैग्नेट या चिपक छोटे मैग्नेट बन जाओगे बस। ठीक है। अब लोग लिख रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को, इसका और कुछ लिख रहा है। ठीक है, और कुछ कुछ लिख रहा है। ठीक है। ओके। अब आगे चलते हैं। अगला पॉइंट मेरा था शाहरुख खान। शाहरुख खान आर्यन खान को कोई पैसे अभी तो नहीं दे रहा, पर अपना नाम और नेटवर्किंग दे रहा है। सुहाना खान को कोई पैसे नहीं दे रहा, नाम और नेटवर्किंग दे रहा है। अब पिताजी इतना फेमस है तो सुहाना जी को जियो वालों ने ब्रांड एम्बेसडर ले लिया, जो उनका एक सेंटर में वो कोई अल्ट्रा लग्जरी मतलब ब्रांड्स लेकर आ रहे हैं सामान बेचने के लिए। उसमें अगली एक ब्रांड एम्बेसडर है करीना कपूर, एक है कियारा आडवाणी। अब कियारा आडवाणी और करीना तो खुद अपने उस पे आ रहे हैं ना, पर सुहाना खान को ले लेके सुहाना जी जाएंगी तो गौरी खान भी अवेलेबल है, गौरी खान जी अवेलेबल है तो शाहरुख भी अवेलेबल है। तो वो फायदा मिला नहीं मिला बच्चों को। तो ये एक कंपाउंडिंग होती है परिवार की इज्जत की, परिवार की वेल्थ की। ये वाली की जब कहते हैं ना खानदानी, जब शादी के लिए हम ढूंढते हैं कि किससे शादी करनी है, क्योंकि आपके पिताजी पुअर थे, ये आपकी किस्मत है, और आपके ससुर जी भी पुअर निकले, ये आपकी फ्री विल है और बेवकूफी है। समझ में आई? तो जैसे ही आपकी शादी होगी तो ये कंपाउंडिंग का फॉर्मूला एक्ट करके वो रिश्ते भी आ जाएंगे। वो सारे लाइबिलिटी वाले आ रहे हैं, सारे ही आपको खून चूसने आ रहे हैं, तो फिर आपका आर नीचे होगा। और भाई अगर शाहरुख खान जी किसी के ससुर जी बन जाए, नहीं तो हमारे नहीं बन सकते। अरे तो आप कौन से इतने वो ग्रेट हैं, अपने उनके इक्विवेलेंट वाला कोई ढूंढ लो। तभी तो शादी ब्याह में वो ना सिर्फ लड़की को देखते हैं। अरे लड़की भी पैकेज ही है, क्योंकि वो जो लड़की है वो आएगी, वो कलेश करेगी, वो टॉलरेट हो जाएगी अगर पिताजी शाहरुख खान है तो, क्योंकि कहीं से कुछ तो मिल रहा है। कोई अकेला इंसान शादी में, अब ये बात कहीं और चली जाएगी, इसमें कई लोगों को वो हो जाएगा क्योंकि करके, पर मैं ज्ञान सिखा कि जो पिताजी ने कमाया, दादा ने कमाया, परदादा ने कमाया, वो भी आपका पी में कंट्रीब्यूट करता है। ये चीज समझ में आ गई? ठीक है। अरे क्यारा अडवाणी इज फ्रॉम वेल्दी फैमिली। वेल्दी फैमिली तो मतलब वेल्दी फैमिली तो मान लो मैं भी हूं, तो मेरे को थोड़ा बना रहे हैं, वेल्दी के साथ फेमस भी होना पड़ता है। माल बेचने के लिए फेमस होना पड़ता है, वेल्दी तो दुनिया बैठी है। पत्थर उठाओ, कोलकाता में पता नहीं कितने मारवाड़ी अमीर है, उनको कोई नहीं जानता। ठीक है। वेल्थ वेल्थ तभी तो बता रहा हूं कि वेल्थ भी अपने में एक लिमिट ही है। वेल्थ विल ऑलवेज वांट पॉपुलैरिटी, पॉपुलैरिटी विल ऑलवेज अट्रैक्ट वेल्थ, एंड दे विल गो टुगेदर। ठीक है। ये चीज समझ में है आप लोगों को? तो जीवन में आपका होमवर्क रहेगा कि अगले हफ्ते जब हम मिलेंगे, कि ये हम जो कंपाउंड फॉर्मूला हमने आज इस तरह देखा है, इसको हम किस किस एक्टिविटी में डाल सकते हैं। नॉलेज, विजडम, रिलेशनशिप्स, नेटवर्किंग, पीपल नोइंग अस, प्रिंसिपल पे फोकस करना है। कई बार क्या होता है, अब आपको एक और शो स्टॉपर चीज बताने वाला हूँ, देखिए समझ लो। वाई वी डोंट बिकम अमीर, बहुत बड़ी चीज है। पहले थोड़ा ब्रेक सा लें, 15 सेकंड का। आंख बंद कर लें, रिलैक्स कर लें, हाथ ऐसे ऐसे करें और कमर लगा लें, क्योंकि एक नई चीज आ रही है अभी। इसी फॉर्मूले की बात करूं। अगर आपने जो ये ए है, इसको किसी खर्चे के नाम का जोड़ना शुरू कर दिया, जितने फिन इन्फ्लुएंसर्स दिखाते बताते हैं, फॉरेन कंट्री घूमना, बच्चे की हायर एजुकेशन, आपकी रिटायरमेंट, इमरजेंसी फंड, पेरेंट्स, ऐसे ऐसे करके 15-20 बना देते हैं। और फिर बोलते हैं ये इतना पी है, इतना डालते रहो, इतना आ रहा है, और फिर ये एंड कर दो, ये हो जाएगा। तो एट द एंड ऑफ इट क्या होगा? वो सारी चीजें हो जाएंगी, थोड़ी कम थोड़ी ज्यादा, और उसके बाद आप उन सब चीजों को गुल्लक फोड़ दोगे, यू आर लेफ्ट विद नो, बिकॉज दिस इज हाउ दे वांट यू टू गो। एंड दिस इज व्हाट कीप्स यू रीचिंग नोवेयर, बिकॉज एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट तक नहीं पहुंचने देते, वो आपके पी को इतना तोड़ देते हैं। ये इतनी बड़ी साजिश है इन मॉडर्न एज कैपिटलिज्म की,
कि वो आपकी पूंजी को कभी उस लेवल पे नहीं जाने देंगे जहां पैसा पैसा कमा रहा है। वो आपको हर खर्चे के लिए डालेंगे, एक कार का ऐसा कर ले, इसकी सिप कर ले, एक उसकी कर ले, ऐसे 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 कर ले, ये कर ले, एंड देन यू आर लेफ्ट विद नथिंग अदर देन योर सम सो कॉल्ड रिटायरमेंट सेविंग्स, विच जो भी चीज आपकी कमी पड़ेगी, जो भी आपने 5 प्लान बना लिए हैं, वो आपके उसी फंड से निकलेगा, एंड देन यू आर लेफ्ट विद नथिंग। इसको कहते हैं अबंडेंट माइंडसेट का उल्टा, अभाव का माइंडसेट। मेरे को आपको किसी को बच्चे की शादी के लिए प्लानिंग नहीं करनी है, ना हायर एजुकेशन के लिए करनी है, ना कुछ और ग्रेट चीज के लिए करनी है। आपको एक पी को इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे ले जाने के लिए सॉलिड बनाना है। क्योंकि इसको मैं एग्जांपल बताता हूँ नॉलेज के हिसाब से, आपने किसी एक चीज में एक लेवल तक की नॉलेज हासिल नहीं करी, अब वो कभी कहीं बड़े लेवल पे नहीं जाएगी। थोड़ा ये जान लिया, थोड़ा वो जान लिया, थोड़ा वो जान लिया, कंक्लूसिवली कहीं नहीं पहुंचे। थोड़ा थोड़ा पता सब कुछ है, पर सॉलिड तरीके से कहीं आगे नहीं गई। नॉलेज में भी यही हो रहा है, पैसे में भी यही हो रहा है, रिश्तों में भी यही हो रहा है। थोड़ा रिश्ता निभाया, थोड़ा सा ठीक नहीं लगा, छोड़ दिया, उसके गए उसके गए। सबसे ज्यादा पुअर कौन लोग रहते हैं मैं बताता हूँ। पुअर मतलब रिलेटिवली पुअर, और कभी उनको कंपाउंडिंग का फायदा नहीं होता, उन लोगों को बताता हूँ। आप में से कितने लोग हैं जो सरकारी नौकरी में काम करते हैं तो जी लिख दें, और ट्रांसफरेबल जॉब में है जो कि सरकारी नहीं है तो टी लिख दें, ट्रांसफरेबल है। सरकारी सारे जी लिख दें, सरकार की तो ट्रांसफरेबल होती है पता ही है, पर कई ऐसे भी होती है ना, आईटी में हो जी, आज गुड़गांव में हूँ, फिर कल वहां चला गया। तो आप लोग कभी भी जीवन में इसको यूज ही नहीं करने वाले, ये दिस इज द बैड बैड दिस टू यू। तो फिर क्या करें, एक जगह टिक जाए, और बहुत लोग टिकते हैं। मैं बहुत लोगों को जानता हूं गवर्नमेंट सर्विस में, जो अपने फैमिली को एक जगह, हरियाणा गवर्नमेंट वाले हैं, वो चंडीगढ़ गुड़गांव में फैमिली को छोड़ देते हैं, या कोई बीच में करनाल में छोड़ देता है, जीटी रोड में नौकरी पीटता है। बहुत लोग डिफेंस में छोड़ देते हैं एक स्टेज के बाद अपना, चंडीगढ़ दिल्ली इधर इधर, और वो करते हैं तो थोड़ा बेटर हो जाता है, बट देन इट कम्स एट ए सैक्रिफाइस ऑफ स्टेइंग अवे व्हिच आई फील इज नॉट वर्थ। तो कंपाउंडिंग हो नहीं पाती है आपकी, क्योंकि जिन लोगों को आप जानते हो दे आर ऑल यूजलेस पीपल। वो उनसे आप कभी कुछ नहीं कर पाओगे। कभी भी अपने कुलीग्स, फ्रेंड्स, फैमिली, ये फैमिली मतलब एक्सटेंडेड बड़ी बड़ी फैमिली इमीडिएट, ये कभी आपके काम नहीं आने वाले। अपनी फैमिली को थोड़ा माल बेचोगे यार कोई। अपनी बीवी को बोलोगे कम एंड जॉइन माय फाइनेंशियल विजडम कोर्स, गिव मी फीस 12,000 15,000 रुपीज, एंड फिर उसको देके फिर आप ही के पैसे से आप ही उसको क्या दे, कोई फायदा नहीं है ना। तो इनका फायदा ही नहीं है। फ्रेंड्स को माल नहीं खरीदने को कहेंगे फ्री में दे दे, डिस्काउंट दे दे, क्योंकि तू तो फ्रेंड है, क्योंकि तू किसी और को बेच लेगा। दैट्स वाई ये सर्कल आपको लाइफ में बड़ा बनना है, जीरो करना, हमेशा अगले नॉर्मल अननोन आदमियों से आएगी। हाँ, कर्म भूमि वाला है ना, ठीक है। उनका गुजारा होता है ट्रांसफर वालों का, और उनका गुजारा। मास्टर दीनानाथ चौहान कुंडली, 60 साल में सारे काम हो गए जी। अब सारे काम हो गए, तभी तो ये लोग जो ट्रांसफर वाले हैं अपनी अपनी रिटायरमेंट को कैसे सेलिब्रेट करते हैं, जबकि सेलिब्रेट करने वाली कोई चीज नहीं है। समझ में आई आपको? एक सेकंड में समझ में आया? तो ये P, ये A इक्वल टू P इंटू 1 + R⁴ n में, अगर R 0 है तो वो कभी इंक्रीज नहीं हो रहा। यू हैव टू यू हैव टू यू हैव टू सी इन एवरी सिचुएशन व्हाट इज द R। जो फाइनेंशियल चीजों में, एफडी में हमें R पता है 6-7%, म्यूचुअल फंड वगैरह में हम 8-9-10 ले लेते हैं, रियल एस्टेट में 8-9-10 ले लेते हैं, रेंटल यील्ड में 4-5-6 ले लेते हैं। ये सब हम ले लेते हैं, हमें पता चल जाता है। पर रिश्तों में, अकल में, नेटवर्किंग में, ग्रोथ में हमें पता ही नहीं। अब आप अगर कोई यूट्यूब जैसे में हो तो आपको आर पता चल जाता है कि सब्सक्राइबर इस महीने कितने बढ़े, आज कितने बढ़े, कल कितने बढ़े, एक साल में कितने बढ़े, इनकम तो कितनी बढ़ी। तो यहाँ पे मैं इससे जो मेजरेबल चीजें हैं, इससे मेरा होगा अगला क्लास। तो अब मैं आज 5-7 क्वेश्चंस लेने को तैयार हूँ, इंटेलिजेंट क्वेश्चन लेने को तैयार हूँ अंदर से। बहुत कोई इंटेलिजेंट क्वेश्चन लग रहा है, अभी मैं 1 मिनट का टाइम देने वाला हूँ, उससे पहले मैं नहीं, तो वही रेज हैंड करे कि जो ऐसा क्वेश्चन है कि बाकियों को मजा आ जाए, अपना कुछ मत पूछना।
क्वेश्चन से भी लर्निंग होती है। वी हैव 10 मिनट्स ऑन रिकॉर्डिंग, क्योंकि उससे ज्यादा रिकॉर्डिंग ना सब कुछ गर्म हो जाता है, रिकॉर्डिंग ही नहीं डलती। रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी, लिंक मिल जाएगा आपको। जिसको अभी तक एक्सेस नहीं मिला वो मुझसे व्हाट्सएप पे मांग लेना दोबारा, ठीक है। पर पैनिक मत दिखाओ, कहीं नहीं भाग रहा मैं, कहीं मिल जाएगी। नहीं तो मैं अभी सारा ऐप पे ही ट्रांसफर करने वाला हूँ, 25,000 रुपए का कोर्स हो जाएगा, सब ऑटोमेट करो, दो पैसे जी, सब कुछ, ठीक है। तो जिस जिसको नहीं मिली वो है। हाउ टू इंक्रीज P is by working, earning and saving and trying to increase your income streams, because नौकरी में तो उतना ही मिलेगा। साइड इनकम जब तक नहीं करोगे पी नहीं बढ़ेगा। हमारा फोकस पी पे होना चाहिए। आर विल बी 6 to 10%, उस पे हम इतना फोकस नहीं कर सकते, बिकॉज इफ आई कैन इंक्रीज माई पी बाय 4 times टू स्टार्ट विद, देन दैट आर इज ऑल्सो नॉट दैट रेलिवेंट। लोग कहते हैं कि नहीं नहीं 30 साल, अरे 30 साल तक तो वो वाली इनकम वो लास्ट ही नहीं करती ना, क्योंकि वो फूट जाती है ना। पैसा इकट्ठा हुआ, घर ले लिया, कुछ और लिया, घूम के आगे, कुछ और लिया, शादी होगी, कुछ और किया, गाड़ी ले ली। तो वो 30 साल तक का नहीं हो रहा है इतना, लग रहा है कहीं हो रहा है। किसी का कोई भी, कोई ऐसा है कि शेयर एक खरीदा तो 30 साल चला? रिटर्न्स नहीं कैलकुलेट कर सकते लोग शेयर मार्केट के। खरीदा, बेचा, लॉस पे, प्रॉफिट पे, कुछ पे, कभी किसी टाइम पे डाला, कभी किसी टाइम पे डाला, कोई फॉर्मूला ही नहीं है डालने का। एसआईपी का आप फॉर्मूला डाल सकते हो कि हर महीने 20,000 डाले और 1 रुपया कभी निकाला नहीं, 1 रुपया कुछ एक्स्ट्रा डाला नहीं बीच में, कभी किसी डेट पे बस 20,000 थी, 15 साल डाली, कभी कुछ नहीं निकाला ना कुछ एक्स्ट्रा डाला, और अब इतनी है तो रेट ऑफ रिटर्न इतना है। ये हो सकता है, लेकिन भाई साहब ऐसा तो करता ही नहीं कोई। निकालते भी हैं, रोकते भी हैं, फिर डालते भी हैं, लमसम भी करते हैं, निकालते भी हैं। अपना रिटर्न कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल। ओनली थिंग आपके हाथ में है, मैं आपको बताता हूं, मैं आपको बोलता हूं, इंस्टेड ये लोग, कितने लोग कहते हैं कि बच्चों के मैं और अभी भ्रांतियां दूर करता हूं कुछ कुछ। कितने लोग कहते हैं जो आप सुनते हैं, बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए पैसा बचाना चाहिए, क्योंकि अभी ये 5 साल का है तो ये 18 का हो जाएगा तो आपको इतना है, आज एजुकेशन का खर्चा इतना है तो उस टाइम एजुकेशन का खर्चा इतना होगा। इसकी जगह मैं आपको एक और प्यारा टारगेट दे दूं, क्योंकि ये तो दिमाग की दही करेगा ही करेगा। मानते हैं कितने? प्लीज टाइप यस और नो। ठीक है, कितने लोग मानते हैं? मानते हैं? अच्छा नहीं मान, अब इसमें भी यस नो है, ठीक है। पीपल आर ऑलवेज डिवाइडेड। सी व्हाट, अगर ऐसा कुछ हो जाए कि आपकी आमदनी इतनी हो कि आपके बच्चे की फीस आप अपनी सैलरी से ही दे दो, तो उसको जोड़ने की क्या जरूरत है? हाँ ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है कि उसकी साल की जितनी फीस है वो आप उसी टाइम, जैसे तंग अभी स्कूल की फीस जमा कराते हो क्या? डू यू वर्क एवरी, डू यू सेव टू गिव द स्कूल फीस ऑफ योर किड? टाइप यस और नो। डू यू सेव कि मैं, मेरा बच्चा स्कूल जाता है और मैं उसकी स्कूल फीस के लिए सेव कर रहा हूं? वो तो हर महीने जा रही है। बताओ ना, मैं अंडरस्टैंड करो मैं क्या बताने की कोशिश कर, अंडरस्टैंड करो कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। आप कभी सेव करते हो कि मैं दूध खरीदूंगा, घी खरीदूंगा? आई हैव टू सेव फॉर दैट, यू अर्न फॉर दैट, यू अर्न फॉर दैट। डू यू सेव मनी टू गिव रेंट, कि आई विल सेव दिस मच मनी टू गिव रेंट? नहीं, यू आर लिविंग दैट। नाउ द ओनली थिंग इज व्हाट इज हैपनिंग इज, नाउ अंडरस्टैंड द हाई पॉइंट विच इज कमिंग। देर इज नो पी विद यू ऑल पीपल, क्योंकि कोई कुछ, कौन था, एक बंदा था ना, मैं भी बता, एक मिनट रुक जाओ। एक आदमी था ऊपर, उसने लिखा ये वाला ज्ञान तो अमन धत्तरवाल फ्री में दे रहा है। पहले तो मैं उसको ज्ञान देता हूँ, अमर धत्तरवाल वाला। अमन धत्तरवाल भी मेरे से ज्ञान लेता है। मेरी से सुनो, ध्यान से सुनो, ठीक है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है। प्रैक्टिकली अ बिग स्कैम इज ऑन, एंड ये मैंने एंड तक रखा, कि जो ये a इक्वल टू पी इंटू 1 + r⁴ है, ये सबसे बड़ा स्कैम है, क्योंकि देर इज नो पी। यही प्रूव करना चाह रहा हूं, एंड आई टेल यू व्हाट द पी इज।
and who has the P, and the one who has the P is only going to become rich, and 98% of you, if not 99, are going to fall with P equal to 0, because if you are saving for a goal to spend it, that is 0. For example, if you earn 1.5 lakh rupees and you are spending money for fees and then spending money for income tax and rent and maid and गाड़ी की EMI and petrol and internet connection, phone connection, buying courses, फलाना धमकाना धमकाना, and 30,000 is left for you to save, and you do SIP. Now you do this SIP to meet your future goals of higher education, of children marriage, of what then, of घूमी घूमी कहीं बाहर जाने के लिए. तो ये जीरो है भाई. Only that principle will make you wealth, which you never want, and you will die with that. You will never need that. And wo comes in when your expenses per month are less than 25% of your income. If your expenses are more and the taxes are there, ये मैं without taxes वाली income बता रहा हूं. अगर आपकी विदाउट टैक्सेस वाली इनकम का गुड अमाउंट 50, 60, 70% के करीब आपका एक्सपेंसेस हैं, तो इवन विथ 20-30% सेविंग्स यू विल नेवर बिकम रिच. यू कैन ओनली बिकम रिच. नाउ दीज यूट्यूबर्स हु कम एंड दे से कि हमने ऐसे कर लिया, मेरा ऐसे काम कर लिया, देयर एक्सपेंसेस आर लेस देन 5% ऑफ देयर इनकम. Now if your expenses are 5% of your income, then everything what you do can keep adding. मैं आगे सिखाऊंगा आपको कि technically possible how you can acquire 100 properties provided you have a decent income के साथ decent saving, wherein you can create अलग entities wherein you get money, you give to this guy this, and then वो पैसा इधर दे देगा. वो मैं सब सिखाऊंगा 8वीं 9वीं क्लास. बट यहां मेरे को आपको बताना है कि मोस्ट ऑफ यू आर गोइंग टू लूज दिस बैटल इफ यूर पी इज नॉट इंक्रीजिंग. इफ यू आर ए सरकारी अधिकारी, देन योर पी इज इंक्रीजिंग बाय 3% सैलरी जो है आपकी है इंक्रीमेंट, प्लस 7-8% डीए. उससे पहले मेड ने अपना बढ़ा दिया है, फीस बढ़ चुकी है, पेट्रोल बढ़ चुका है, सारे खर्चे बढ़ चुके हैं. तो वो इन्फ्लेशन से ही मामला वो हो जाता है. only way you can, वो अगली क्लासेस में आएगा. because how many of you are selling your time to earn money? तो टाइप टी. सेलिंग योर टाइम मतलब नौकरी में हो, आपके 40 घंटे 50 घंटे 60 घंटे को हफ्ते के खरीद लेता है, ठीक है. और आप, क्योंकि यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन क्या है, एक आदमी ने कुछ लिखा ना, अरे ये तो फ्रस्ट्रेशन क्या है कि जो प्रॉब्लम अभी रियलाइज कर रहे हो तो सोल्यूशन दिख नहीं रहा, तो ये तो पता ही है. तो यार आप ज्ञानी आदमी, आपको पता है प्रॉब्लम सोल्यूशन भी तो बताऊंगा ना, तभी तो फाइनेंशियल विजडम कोर्स है. प्रॉब्लम्स बताई जाती हैं कोर्स की मार्केटिंग से पहले, ताकि प्रॉब्लम सॉल्व करने कोर्स में आओ. पर कोर्स में तो नहीं लटका सकते ना. अब इस कोर्स में भी ऐसे बोलते हैं कि नहीं इसमें भी लटका दिया, अब इसको जानना चाहते हो तो 5 लाख का. ऐसे भी चल रहा है मॉडल, ये मॉडल भी चल रहा है, ठीक है. फिर 5 वाले में अब 50 का 50 वाले में अब 5 का, ऐसे वाले भी चला रहे हैं. लेकिन अभी ये वाला पेशेंस कम है. एंड आई कैन फील दैट. सी आपको उसका ज्ञान मिल गया, इसका मिल गया, उसका मिल गया, तो पहुंचे तो नहीं कहीं. क्योंकि रीजन ये है कि उसने बता दिया, पर क्या आपने किया? ये तो सारी दुनिया बताती है कि कैलोरीज कम खाओगे और एक्सरसाइज बराबर थोड़ी ज्यादा करोगे, वजन कम हो जाएगा. प्रॉब्लम ये होता है क्या? अब नहीं. पर क्यों नहीं होता ये मैं बताऊं, क्यों नहीं होता ये बताऊंगा. वो पूछना जरूरी है. पर जब क्यों नहीं बताऊंगा मैं, हेल्पलेसनेस आती है, होपलेसनेस आती है. कईयों को लगता है हमारा तो कभी होगा ही नहीं. अरे पिताजी का पी यूज करना है, बीवी का करना है, ससुर जी का भी करना है, सब परिवार को मिलकर मीटिंग करनी है कि देखो हम इतने पे बैठे हैं, इतने पे बैठे हैं. ये मैं आगे बताऊंगा कि करके फिर मीटिंग का एजेंडा क्या होगा, पारित क्या करोगे, सबका फायदा कैसे होगा, और परिवार आगे कैसा करेगा. और भाई ऐसा परिवार के बैठे हो कि जो मिलजुल के ग्रोथ नहीं कर सकता, तो फिर तुम्हें ये सब ज्ञान की जरूरत नहीं. पैसा लेके जाओगे क्या? क्योंकि अल्टीमेटली सुख तो मिलेगा ही नहीं ना. शेयर किसके साथ करोगे? समझ में आई आप लोग को? ठीक है. one way is to deduct. A lot of people are asking कि savings का कैसे करें. lot of people will focus on savings which I don't focus. See मुझे आपको अगर
एडिक्शन नहीं है नशे की, जुआ नहीं खेलते, तो इतना कोई खर्च नहीं कर सकता, क्योंकि 2000 कैलोरी जाती है शरीर में, 3000 जाओगे तो फट जाओगे। तो कंजम्पशन की लिमिट। कपड़े अगर अच्छे खरीदना चाहते हो, शौकीन हो, अच्छा पहनते हो, तो आई एम श्योर उससे भी कुछ पावर ड्रेसिंग से फायदा ही होता हो। बहुत ज्यादा फोकस सेविंग्स पे नहीं कर सकते कि ये से अगर स्टारबक्स में कॉफी नहीं पीते और 400 रुपए की भी एसआईपी कर दो तो 30 साल में ये इतने की हो जाएगी। ये कोई नहीं बताता कि भाई साहब वो सारी नेटवर्किंग तो स्टारबक्स में ही होती है। मुझे एक चीज बताओ, दो तरह की चीजें होती हैं, एक होता है दफ्तर और एक होता है घर। अब घर में तो बुला नहीं सकते बीवी बच्चों के सामने डिस्कस करने के कोलैब एंड बिजनेस प्लान। दफ्तर में बुलाओगे तो वो पूछेगा कि भैया तू नौकरी तो इस ऑर्गेनाइजेशन की करता है, तू ये क्या कर रहा है, मूनलाइटिंग क्या कर रहा है, ये कौन दोस्त लिया है। तो किसी से कहीं तो मिलना पड़ेगा। अभी मैं तो चलो आप लोगों से यहाँ मिल रहा हूँ, पर आप लोग क्या लोगों को ये ऑनलाइन मिल जाओगे। तो कहीं बैठोगे, माहौल होगा, वो स्टारबक्स है। स्टारबक्स बना ही इसी कॉन्सेप्ट पे था, और क्या कॉफी पिलाने के लिए था कि कहीं आप लैपटॉप खोल के 2-3 घंटे एक स्पेस मिल जाए, एसी वाला माहौल हो, लड़का लड़की का बात बात, सूट बूट टाई, कोई और किसी कोई नैन मटक्का हो जाए अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो। और वरना अच्छे एनवायरनमेंट में डिस्कस कर रहे हो तो स्टारबक की कॉफी जो वो 400-500 1000 रुपए का खर्चा आता है, वो इज केटरिंग फॉर ऑल दिस। यही फायदा है। अब इसको तुम बोल दोगे ये मत कर, तो बीड़ी पी ले जाके कहीं पे, मतलब सस्ते नशे कर ले, फिर टाइकून बन जाएगा। समझ में आ रही कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? ठीक है, ठीक है, अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है? कुछ ना 25-26 साल से कम के लौंडे घुसे हुए हैं और वो बड़ा परेशान कर रहे हैं। अब ये ना, तभी ये आईआईटी वाले ना एग्जाम का टेस्ट लेते हैं, कहते हैं कि यार तेरे में अगर इससे कम की अकल है ना तो तू हमारे प्रोफेसरों से ज्ञान नहीं ले सकता, तू भाग जा। अब हम लोग एंट्रेंस टेस्ट क्या करें, मेरे पास ओनली वो है कि फीस डबल करनी है बस मुझे। अभी अभी कोर्स की मैं बढ़ा दूंगा फीस, ठीक है। तो अभी मैं देखता हूँ कि आप में से कोई कौन क्वेश्चन पूछ सकता है। किसी ने रेज हैंड किया है? ओके, तो अब रेज हैंड वाला, ओके, राहुल, राहुल तुम बोलो भाई। सर मेरा क्वेश्चन ये है, यू स्पोक अबाउट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन व्हिच कैन वेरी फ्रॉम ऑब्वियसली फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, हाउ डू वी नो थोड़ा दैट? जोर से बोलना भाई, जोर से, एक यस सवाल क्लियर कट, जोर से। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि हमें पता कैसे चलेगा ऑफ इन्फ्लेक्शन आ गया है? सर यू नो, नहीं सर कैन नहीं, यू वो हियर मी नाउ? बात, हाँ थोड़ा हियर यू, जब कैन आई हियर यू ना वो सुन जाता है, और जो सवाल पूछते हैं वो नहीं पता चलता। हाँ, सवाल क्या सर है? क्वेश्चन नहीं सर नहीं पता कि चल रहा, चलो प्रबल, हमें प्रबल बोले। पता आप तो कैसे। आप टाइप कर दें, राहुल आप टाइप कर दें। सर आप आप मुझे टाइप, देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल बताएं। सर थोड़ा सा आपका वो सर सेविंग्स वाला मुझे मम्बो जम्बो लगा। मैं थोड़ा सा क्लैरिटी करना चाहता हूँ। थोड़ा कौन सी मतलब मैं savings वाला, क्या चीज, व्हाट व्हाट? कि सेविंग्स नहीं करनी चाहिए, वो मुझे थोड़ा समझ नहीं आया कि आप कहना क्या चाह रहे नहीं, थे। मैंने नहीं बोला सेविंग्स नहीं करनी चाहिए, आई नेवर सेड दैट। मैंने कहा कि अपने एक्सपेंसेस पे ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। अगर आप चरसी गंजेड़ी नशेड़ी नहीं हो, कितना खाना कम खाओगे, कितनी आउटिंग्स कम करोगे, कुछ वैसे भी तो नहीं कर रहे भाई। कोई कौन है अ, जो 25 पिक्चरें देख रहा है, कौन है जो 25 लड़कियां घुमा रहा है, वो तो वैसे ही बर्बाद है। आई प्रिज्यूम मोस्ट ऑफ द पीपल आर सेंसिबल पीपल। अब उसमें किट 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 करके पैसे बचाओगे तो बीवी किट 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 करके इतना किट 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 कलेश कर देगी कि जो ब्रेन जूस है वो उस किट 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 में खत्म हो जाएगा, फिर कुछ बड़े आदमी बन ही नहीं सकते। कभी तो खर्चा पानी थोड़ा कर, एम शुड बी टू अर्न बिग। बिकॉज बिकॉज बचाकर नहीं, अगर एक आप नौकरी में हैं, 1.5 लाख रुपए की नौकरी में है, अगर आप बीवी को घुमाओगे नहीं, उसको खिलाओगे पिलाओगे नहीं, वो कुछ नहीं करोगे, तो वो पागल कर देगी आपको। एक फैक्ट है लाइफ का। कितने लोग इस चीज से एग्री करते हैं तो टाइप यस। मैं सर अंग्रेजी पढ़ के बता देता हूँ आपको, अब समझ में आएगी। अभी सुनो सुनो, अंग्रेजी सुनो। हाँ जी, हाँ जी सर। फोकस ऑन मैक्सिमाइजिंग योर इनकम instead of cutting out every discretionary expenses in your life that brings you happiness. फॉर एग्जाम्पल, ये विजडम कोर्स लिया है, ये भी तो एक्सपेंडिचर है। अब इसको बचाकर
और 11% की सिप में मतलब उसमें पैसे में डालकर, तो 30 साल बाद कितना पैसा हो जाएगा? वो फिगर सुन के तो आप लाइफ में कभी भी कुछ नहीं करोगे, बिकॉज 30 साल की 11-12, और ये सारे ये बात करते हैं 12% लगा लेते हैं। पहली बात तो ये गलत है, 12% के रिटर्न आगे नहीं मिलेंगे, 7% के मिलेंगे, मेरे से लिख के लो, क्योंकि ऐसे इकोनॉमी का बेस बढ़ेगा। तो ये अभी तक हमें 16% मिला है, तो हम 12 लगा लेते, यही है गलत। जीवन में हमेशा याद रखना, जब भी कोई अजम्पशंस, और दैट्स व्हाई आई डोंट थ्रो नंबर्स ज्यादा कि ये इतना हो जाएगा इतना, बिकॉज सारी कलाकारी नंबर्स में अजम्पशन की है, कैलकुलेशन तो हमेशा ही ठीक निकलेगा। कभी भी 14 फाइजा करोगे 70 निकलेगा, पर क्वेश्चन ये कि 14 फाइजा कर क्यों रहे हो? क्या 5 ठीक है या 14 ठीक है? क्वेश्चनेबल तो वो है। Do you understand this big thing? So what I was trying to say, the focus should not be, see why we make people make focus on savings, because जब तक आप सेविंग्स नहीं करेंगे तो मैं आपकी उस सेविंग्स को यूज नहीं कर सकता ना। हर आदमी चाह रहा है कि तुम पैसे ना यहां मत खर्च करो, तुम पैसे, देखो दारू में पैसा खर्च करके किस किस का फायदा होता है? जल्दी से बताओ स्टेक होल्डर, सबसे पहले फायदा किसका होता दारू वाली कंपनी का सर। है? फिर दूसरा? सरकार का, सरकार टैक्स लेती वेरी गुड। तीसरा? है। डॉक्टर का सर, डॉक्टर वो वेरी ठीक गुड, करेगा वो। वेरी गुड। चौथा है? नहीं पता सर, नुकसान तीन किसका ही है। होता है? सबसे ज्यादा नुकसान किसका होता है? जो पीता है सर उसका। नहीं, जो पीता है उसका नहीं होता, उसके साथ वालों का होता है। ओके सर, पीने वाला हाँ। तो मस्त हो जाता है, वो तो कहता है इतने दुख दर्द है गुरुजी लगा। इंश्योरेंस कंपनियों में बहुत नुकसान होता है। इंश्योरेंस कंपनियां ही ये इसको बढ़ाने में ज्यादा करती हैं कि भाई दारू पी के ना चलाएं ज्यादा, क्योंकि वो एक्सीडेंट करेंगे तो पैसे उनको देने पड़ते। अभी देखो ना, हर चीज में जिस दिन आप ये हायर ऑर्डर थिंकिंग कर लेंगे, यही कोर्स की सबसे बड़ी चीज है कि किसी चीज में किसका फायदा हो रहा है, जिसका फायदा हो रहा है वो हल्ला मचाएगा या उसको करेगा, और जिसका नहीं हो रहा उसके रहेगा। तो सारा खेल फायदे का है। आपको किस चीज में फायदा है, आपको उस पर दिमाग लगाना। तो इसमें कोई बोलेगा कि नहीं दारू थोड़ी पी लेनी चाहिए, रोज नहीं पीनी चाहिए। कोई बोलेगा अकेले नहीं पीनी चाहिए, किसी के साथ पी लेनी चाहिए। कोई बोलेगा नहीं सोशल सेटिंग में पीनी चाहिए। कोई बोलेगा नहीं 60 ml पीनी चाहिए। कोई बोलेगा नहीं कभी कभी ठीक होती है। कोई बोलेगा अरे सर्दियों में तो इससे ठीक होता है। फिर कोई आर्टिकल निकाल देगा वाइन पीने से उम्र बढ़ जाती है। यार ये सब नॉइज है लाइफ। मैं ये कह रहा हूँ इन चीजों पे फोकस मत करो, क्योंकि अगर आप कुछ करते हो, को नॉनवेज खाता है तो वो उसको जस्टिफाई करने के लिए डेटा लाएगा। जो नॉनवेज नहीं खाता वो पता नहीं क्या क्या फोटोए दिखा देगा कि मतलब आप भाग जाओगे। ठीक है? तो जीवन में ये कि इन सब चीजों से मैं आपका फोकस अलग लेके जाना चाह रहा हूँ। ठीक है? ये मैं ये सर चीज बताना सर चाहता सर आपने ये एक्चुअली बात की थी इस कंटेक्स्ट में, बच्चों की एजुकेशन के बाद ये बात लेके आए थे। मेरा मानना है कि बच्चों की एजुकेशन जो फर्स्ट से लेकर 12th तक होती है वो ठीक ठाक कर लेनी चाहिए। जैसे एक और आपका ही एग्जांपल था, आपका एक वीडियो था पायलट बनाने को लेके बच्चे को, कि इसमें ज्यादा कंपटीशन नहीं है, मैं उसके कंटेक्स्ट में बात कर रहा था। और उसमें आप जो उस वक्त फिगर बताया गया था वो 60 लाख से 1 करोड़ का था, जो कि एक बड़ा नंबर है। उसके लिए मेरे हिसाब से सेविंग करना चाहते हैं, और पर्सनली मैं अपने बच्चे के लिए ये चीज प्लान कर रहा हूँ और उसके लिए सेव कर रहा हूँ। हूँ, क्योंकि यही एक सबसे खर्चा। बड़ी प्रॉब्लम है, ये सबसे हाँ बड़ी जी। प्रॉब्लम। आपके बच्चे की एज क्या है? सर अभी तो 2 महीने का है सर। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही है। जो चीज आज के लिए रेलिवेंट है, मैं उसको पायलट बनने में 22 साल और लगेंगे। तो 22 साल बाद हो सकता है वो सिस्टम ही खत्म हो, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए कि पता नहीं ऐसे ही पहुंच जाए इंसान, या एआई ऐसे आ जाए कि कहीं ट्रैवल करने की जरूरत ही नहीं है, वहीं बैठे बैठे कुर्सी पे मजे ले सकता है। वी रियली डोंट नो। यू आर प्रिपेयरिंग योर, एंड आई विल वांट टू सेव फॉर इट। यू सी दिस सेविंग फॉर द चाइल्ड इज सबसे गरीबी माइंडसेट। आप अगर 5,000 करोड़ के मालिक बन जाएंगे तो आप अपने चाइल्ड के लिए बचाएंगे। आपका चाइल्ड तो बल्ले बल्ले, आप शाहरुख खान बनो ना, पिक्चर हिट करो, पठान हिट होगी, जवान हिट होगी, डंकी हिट होगी, तो अपने आप ही निकल पड़ेगी ना उनकी। वो शाहरुख खान का मेरे को बच्चे के लिए पैसे बचाने हैं। अरे भैया अपने आप को इतना बड़ा कर लो कि आप 5,000 बच्चों का ख्याल रखो अपने बच्चे पर। प्रॉब्लम क्या है? माइंडसेट प्रॉब्लम क्या है? ये सब बाइसेस और माइंडसेट लेवल पे, तभी तो मैं कुरेच रहा हूं, तभी तो मैं जलील कर रहा हूं। यू डोंट हैव टू सेव, यू हैव टू इन्वेस्ट, and then investment will come through various things. This course itself is an investment.
आपकी एग्जाम्पल अगर एन है, अगर आप 10 साल ज्यादा जी गए तो आप और अमीर हो गए। वॉरेन बफे का एन एज 75 ईयर्स, तो 75 में आर 18% इज हिज रिटर्न, $5,000 डालोगे तो यू बिकम वॉरेन बफे। बट द फैक्ट ये कि क्या आप जिंदा रहोगे, तो सेहत का ख्याल भी रखना है, रिलेशनशिप्स का भी ख्याल रखना है, सारी चीजों का ख्याल रखना है। ये मैं आज जो मैंने फॉर्मूला बताया, मैं ये कह रहा हूं ये फॉर्मूला हर चीज में लगाओ। जस्ट इमेजिन करो आपकी शादी है, तो आपका और आपकी पत्नी का पी से प्रेम है, तो टोटल प्रेम कितना रहेगा 10 साल बाद? अगर आर पॉजिटिव है और थोड़ा ज्यादा है तो तो प्रेम बढ़ेगा, बढ़ता जाएगा। आर नेगेटिव कर दिया आपने, जो कि लोग कर कम हो देते हैं, जाएगा। तो बस वो फिर डिवोर्स हो जाएगा, क्योंकि एक लेवल के बाद नहीं होगा। तो हमें जीवन में हर चीज में आर को बढ़ाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको जीरो से नीचे होने से रोकना इन एवरीथिंग। क्या मैं अकल में इंटेलिजेंट हो रहा हूँ? यस। क्या रिलेशनशिप्स कुछ अच्छी हो रही है? यस। कोलैब, क्या मैं इंटेलिजेंट लोगों से जुड़ रहा हूँ? यस। क्या मैं मैग्नेट बनना चाहता हूं तो कोई स्ट्रॉन्ग मैग्नेट से जुड़ा हूं? आप आज संडे को, ये प्राइम टाइम होता है संडे का, इस टाइम पे आप ज्ञान ले रहे हैं, मींस डायरेक्शन मोटी मोटी थी। यू कुड हैव गॉन एंड ईटन आउटसाइड, यू कुड हैव कॉल्ड योर फ्रेंड्स, तो आप बिरयानी कर रहे होते, बियर पी रहे होते, अभी मैच स्टार्ट होने वाला है, आप चलो वो काम भी कर लोगे अगर करना चाहें तो। पर अभी ये 1.5 घंटा तो आपने, 1.25 घंटे तो यूटिलाइज किया। तो ये बार 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 बार, और इसका अगर आप 30-40% भी जो मैं बोलूंगा वो आपने इंप्लीमेंट कर लिया आप सब लोगों ने, तो मोटा मोटी आप सब समझ जाएंगे क्या हो। पर इमीडिएटली वो कहते हैं ना, नौकरी, सरकारी सरकारी नौकरी छोड़कर ही रिचनेस है। सरकारी नौकरी ने आपको या प्राइवेट नौकरी ने आपको एक मकाम तक पहुंचा दिया, उस मकाम पे 40, 42, 45 साल पे अब छोड़कर कुछ कर लो, क्योंकि अगर नहीं भी करोगे तो भी ज्यादा फॉल नहीं है, और वहां से वैसे भी पक जाना था आपने। कई बार क्या होता है कि बहुत लोग ऐसी सिचुएशन में हैं, आप जानते होंगे, अगर हो सकता है आप नहीं हो, जो आर जीरो पे बैठे हैं, वो बिल्कुल वो हो चुके हैं ऑब्सुलीट, कुछ नहीं हो रहा, उनका आर इज जीरो। हाउ मेनी ऑफ यू नो सच पीपल? टाइप यस। परिवार में, फ्रेंड सर्कल में, कोलीग्स, खुद भी हो सकते हैं कि भाई हमें मत पता, भाई इस उम्र में हम नहीं सीख सकते, भाई हमें नहीं पता। अब उनके पेटीएम भी तुम करो यार, ठीक है, बैंक में भी उनके काम जाओ, और वो माँ बाप ऐसे करेंगे तुम कर दो। अरे माँ बाप को बोलो सुन ऐसा है, 40 साल जीना है, खून मत, मैं नहीं। अच्छा अब तुम इतना भी काम नहीं कर सकते, तो बोल ठीक है, क्या कराना है? बोल दो 5,000। तो पैसे लेगा क्यों? फ्री में। बोलो कुछ नहीं होता, किसी और से करा। तो फिर आना तो प्रॉपर्टी के लिए, बोलो प्रॉपर्टी तो जिसको देनी है, जो करना है कर दो। प्रॉब्लम ही ये हो रखी है कि कोई सीखने को नहीं चाहता, सब डायनासोरों के बीच में घूम रहे हैं, फिर बोलते हैं हमारी लाइफ ठीक नहीं है। अपने आसपास वालों को, तभी मैं बोल रहा हूँ अगली क्लास में सारे लोगों को बिठा देना। अभी मैं एक रिकॉर्डिंग पे और लूंगा, उसके बाद मैं ऑफ द रिकॉर्डिंग ले लूंगा, एंड ऑफ द रिकॉर्डिंग क्वेश्चन थैंक यू सर। जितनों के मैं ले थैंक यू लूंगा, सर। आधा घंटा तक भी। बहुत लोग मुझे बोलते हैं सेशन लंबा था, पर सारी की, अरे सारी रिकॉर्डिंग में क्वेश्चंस की नहीं डाल सकता ना। ठीक है, अगला क्लास, अभी मेरे को अगला क्लास का बहुत बढ़िया चीज का इंसाइट आया, जो आपकी वैसे भी प्रिपेयर्ड है। मिस लाइव मत करना आप। और क्योंकि लाइव अभी क्या क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, तो उसमें भी सीखने को मिलेगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आपको अपने बिलीफ सिस्टम्स को ठीक करना है। देखो, आप में से मेरा काम है कि सब एट द एंड ऑफ द कोर्स अमीर होने के रास्ते पे चले। जो चीज मैंने आज ये बताई है, अभी मैं वोट रिकॉर्डिंग पे ले लेता हूँ। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट जो मैंने 2 घंटे में बताया है, ऑलमोस्ट 1.25 घंटे में, अगर इसकी बढ़िया वाली पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बताई जाए, इंग्लिश इंग्लिश ठीक करी जाए, और इसको झटाक मटाक बनाया जाए, तो मात्र 100 रुपए, 100 रुपए एंट्री फीस फिजिकली बिठा के आप वसूल कर सकते हैं, और लोग कहेंगे वाह वाह। और ये सारे एग्जांपल्स दे सकते हैं, वो प्री मैच्योर वाले मत देना बच्चों के सामने और महिलाओं के सामने, बारी 2-3, तो 100 रुपए, मात्र 100 रुपए। क्योंकि मेरे 1.25 घंटे के कंटेंट में आपका निचोड़ कंटेंट निकलेगा 1 घंटे, 45 मिनट हवा हो जाएगा, ये भी मैं भी बता दूं। 45 मिनट का 1 घंटे का निकलेगा, पर इस एक नहीं, 500 लिख रहे हैं लोग, मैं तो 100 रुपए बोल। अब आपको वो प्रेजेंटेशन इस हफ्ते तैयार कर लेनी चाहिए, गर्म खून, और अपनी सोसाइटी में कहीं भी तैयार करके बोल मैं दूंगा ये ज्ञान, नोट लेके आ जाओ, 100 रुपए। और कभी 10 लोगों को दो, कभी 15 को दो, कभी 5 को दो, कभी, और 500 रुपए, 1,000 रुपए कमाने शुरू करो। और बिल्कुल शर्माना नहीं है,
बोलो मैंने पैसे दे के लिए भाई, मेरे को मेरे गुरुजी ने होमवर्क। आई विल टेल यू ऑन रिकॉर्डिंग हाउ डिफिकल्ट इट इज जब जब ज्योतिष सीखते हैं। एंड ज्योतिष सीखते हैं कुछ पैसे से सीखना तो सबसे इजी चीज है जो मैं बोलना चाह रहा हूँ आपको। मैं आपको एक चीज बोलता हूँ कि एक किसी ने बोला कि ये 2 टेक्निक सिखाऊंगा तुझे, तेरा काम ये है कि तेरे को 10 kg आटा देना है। मैंने कहा अरे 10 kg 100 kg ले लो। कहते नहीं, 10 kg आटा तेरे को लोगों से घर से मांग के देना है। और उनको जाके ये नहीं बताना कि मेरे गुरुजी ने बोला है कि ये कमाना है और ऐसे स्टोरी। तेरे को फिजिकली किसी घर जाना है और बोलना है कि भिक्षाम देही टाइप। अब उसका गेटअप लेके जा नहीं सकते। अब मेरे को तो चेहरे से ऐसा लगता है, तभी तभी जब आदमी में ये वाली ईगो टूटती है कि फिजिकली गया, लोगों ने अचंभे से देखा, और फिर भाई साहब 10 kg। अब बोलो कितना देना है, बोलो जितना देना है दे दो। अब ये भी अब कैसे बोले कि 10 kg देना है, नहीं तो ऐसे आंख मारो धोखा दे दो गुरु को और कोई भी दे। 10 kg इकट्ठा करना कितना मुश्किल है पता है। और उसके बिना वो करेगा नहीं, और झूठ बोल दोगे तो वो वर्क नहीं करेगी। तो गुरु तो बहुत जब बताता है तो वो तभी वर्क करती है, तभी जब आप में से कुछ लोग जुड़ते होंगे एस्ट्रो सेशन में, वो कहां से कशिश आती है। भाई साहब करना पड़ता है ये काम। पैसे देके तो, पैसे देके ज्ञान तो सबसे ही है यार। होमवर्क करके लाना कितना मुश्किल है। कितने लोग आप में से, ठीक है, कितने लोग आप में से ये मेरे को होमवर्क करके देंगे। आप हो सकता है प्रेजेंटेशन ना बनाओ तो वर्बली ज्ञान दे दो, नोट्स बना के प्रेजेंटेशन बना लो। मैं नेक्स्ट वीक व्हेन वी स्टार्ट आई विल आस्क यू हाउ मच यू अर्नड बिकॉज ऑफ दिस। ये हिचक है जी, तोड़नी पड़ेगी आपको। चाहे 200 रुपए कमाओ, 500 कमाओ, बीवी से, फ्रेंड सर्कल से, मतलब अपने परिवार से नहीं कमानी। पापा से कमा ली, पापा से कमाई नहीं होती। वो तो पी यही लग, वो नहीं, किसी भी और इंसान से जो आपको इनकम का सोर्स। कितने लोग करेंगे तो टाइप ट्राई, जब बोलते हैं ना आई विल ट्राई, दैट मीन्स आई विल नॉट। या तो आप करोगे या नहीं करोगे। ये जीवन में जब बोलता है ना देखूंगा, आई विल ट्राई, आई विल ट्राई टू बी नाइस इन फ्यूचर, इसका मतलब है गोल ही दे रहा। नहीं तो आई विल नॉट डू इट इन फ्यूचर, और आई विल डू, आइदर इट इज यू विल डू और नॉट। तो जब जब ये काम करोगे हर क्लास का, और मैं फीडबैक ले लूंगा, और जेन्युइनली बता देना। नहीं कर, हो सकता है आप लोगों को लगे कि नहीं यार मैं पूरा कोर्स हो जाएगा तब करूंगा, मेरे पास टाइम ही नहीं है। कई होते हैं यार आई विल टेक आउट टाइम, दिस इज माई हॉबी, ये अच्छा ये ज्ञान दूंगा तो दूसरों से टेस्ट भी तो हो जाएगा। हो सकता है आप ही बावड़ी पूछो, आप ही कोई बहुत ज्ञान अच्छा लग रहा हो, आप 50 लोगों को दो और बोले क्या बकवास कर रहा है, क्या बकवास कर रहा है। यू विल स्टिल लर्न समथिंग, इट्स अ फीडबैक। और फिर आप मुझे आके देना, बोलो भगवान को 100 रुपए वापिस ले लिए गुरु जी उसने। बोला ये क्या लम लम क्या बकवास सुना दी तूने, ये क्या है, इससे मेरे को दे पैसे। तो वो भी बता देना, मुझे भी फीडबैक मिल जाएगा। मुझे फीडबैक ये मिल जाएगा, मैं कोर्स के एंड तक ही इंडिया में रहना चाहिए और जाओ, ठीक है, क्योंकि ज्ञान में कोई कमी नहीं है। प्रॉब्लम लोगों में ही हो सकती है, ये भी बता रहा हूँ। पर ट्राई करने में क्या हर्ज है, ट्राई करने में क्या हर्ज है। कितने लोग करेंगे ट्राई, तो नहीं मतलब एक्चुअल में करेंगे, बताओ। विल डू इट, करेंगे सारे के सारे जो रिकॉर्डिंग पे भी सुन रहे हैं। आई डोंट नो आप कब कोर्स परचेज करेंगे, ठीक है। इसमें नंबर्स बहुत हाई हो रखे हैं, जो आपको दिख रहे हैं एक्चुअल नंबर्स इससे ज्यादा हाई हैं। सम पीपल हैव नॉट बीन एबल टू जॉइन ऑन ए संडे ऑल्सो, द नंबर्स विल कीप इंक्रीजिंग। ये मेरा काफी शो स्टॉपर कोर्स हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं कुर्सी पे बैठता हूँ तो भाई फिर मैं उस वाले कोर्स को हजारों में ले जाता। जो मैं रजाई में बैठ के करता हूँ उसमें, ठीक है, उसमें जितने में हो गया उतने में दुकान बंद कर, ठीक है, ओके। बॉस से ट्राई मत करना, बॉस को जिस दिन बताने लग जाओगे ज्ञान, वो नौकरी से निकाल देगा। यू शुड नो whom टू इंटरेक्ट। मैं आपको बता रहा हूँ, योर फैमिली, योर फ्रेंड्स एंड योर कोलीग्स एंड बॉस, इनको आपको कुछ नहीं करना है। द मोमेंट दे ट्राई, दे नो दैट यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ एंड बिकमिंग इंटेलिजेंट, तो उनके अंदर से वर्ड आएगा, हाथ से निकल जाएगा। बहुत पेरेंट्स ये डायलॉग मानते हैं, आप लोगों ने सुना होगा। वी कैन स्टॉप द रिकॉर्डिंग अभी, ठीक है, एंड आई विल टेक फ्यू क्वेश्चंस ऑफ द रिकॉर्डिंग, ओके। एंड आप लोग रेज हैंड करेंगे। रिकॉर्डिंग के सारे क्वेश्चंस मैं नहीं ले रहा, थोड़े लेता हूँ, क्योंकि देखो लाइव कुछ बोलने का भी अलग मजा है। रिकॉर्डिंग पे सब लोग एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, रिकॉर्डिंग पे चेतन ने आपका ले लिया,
इंटेलिजेंट अच्छा क्वेश्चन पूछना, 2 क्वेश्चंस ले लूंगा, 3 ले लूंगा, क्योंकि 50 क्वेश्चंस का मेरा टारगेट है रिकॉर्डिंग पे लेने का इन 10 क्लासेस। तो चैतन्य जी पूछें, अच्छा गुड आफ्टरनून इंटेलिजेंट। सर। सर मुझे हाँ इट्स अ जी। 2 पार्ट क्वेश्चन मेरे को पूछना था। मोस्टली पीपल एक फाइनेंशियल उस पे जब आ जाते हैं खुद काम करके अपना जॉब में ब्रज में, दे स्टॉप स्पेंडिंग मनी ऑन देमसेल्व्स, दे विल स्पेंड मनी ऑन द फैमिली, टेक केयर ऑफ द फैमिली। एक पर्सनल ब्रांड आदमी का जो होता है उसके ऊपर खर्चा करना बंद करते हैं। हाउ इम्पोर्टेंट इज दैट? सेकंड, परसेप्शन वाइज कितना जरूरी है जब आप, स्पेशली अगर आप कंसल्टिंग करना चाहते हैं, जब तक आपको कोई जानता नहीं है तो दे डोंट नो आप क्या सोचते हो और क्या बोलते हो। एक परसेप्शन बिल्डिंग भी होती है, हैविंग अ नाइस कार, हैविंग अ नाइस वॉच, बिल्डिंग दैट इन योर सर्कल इज वेल। वो फैमिली में भी लोगों को कई बार हेल्प करता है। तो हाउ इम्पोर्टेंट इज दैट, स्पेंडिंग मनी ऑन योर सेल्फ एंड ऑल्सो बिल्डिंग दैट परसेप्शन विद मटीरियलिस्टिक थिंग्स अराउंड यू? से इसका आंसर मैं करूंगा 2 पार्ट्स में ही एंड करूंगा। नॉट ऑन लोन, सॉरी, नॉट ऑन लोन, बट इफ यू कैन अफोर्ड इट। पहली चीज है, इट्स वेरी 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 एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बट करना कैसे है, क्यों करना है, और कैसे बेनिफिट होगा, और कहाँ करना है, और उसमें मैक्स बैंग फॉर द बक कैसे लेना है, ये अगली क्लासेस में आंसर होगा। इट इज पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, इज वेरी रिलेवेंट एंड करना है बिना करे। सी आप एक चीज मैं आपसे ही क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, बाकी लोग भी आंसर करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है? एक मिनट रुको, क्वेश्चन दोबारा रिफ्रेश करने दो। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक कि जो बंदा खुद पैसे नहीं कमा रहा है या कमाता नहीं दिख रहा है और ज्ञान दे रहा है पैसे कैसे कमाने हैं, तो आप उसके साथ क्या एसोसिएट करोगे तो टाइप यस, और नहीं करोगे तो टाइप नो। ऑल नहीं इवन करेंगे। देव गढ़वी हैज टू कम विद द कार एंड सिट इन ए कार, मतलब चाहे वो दिखाना पड़ता है। अब जैसे मैं हूं, तो मैं नहीं दिखा रहा कौन सी कार क्या ये, पर मैं एक चीज से डेमोस्ट्रेट तो ये कर रहा हूं कि भाई साहब मैंने कमा लिए ना, इतने लोग इकट्ठे हो गए ना, तो ये तो आ गए ना, तो मैं इस तरह एसोसिएट कर लेता हूँ बजाय अपना दिखाने के। अब वो मास पब्लिक में कर रहा है, मैं कम में कर रहा हूं, पर ये तो एसोसिएट करेंगे। दैट्स वाई जो ये 28 साल 30 साल के बैंक में टाई लगा के खड़े हैं लड़के लड़कियां, वेल्थ मैनेजमेंट कैसे कर लेंगे आप, जिनने वेल्थ कमाई ही नहीं, पैसे देखे ही नहीं। अब इट इज समथिंग लाइक, कोई आपको ये बॉडी कैसे दिखाएगा? जिम में जब जाते हो जो ट्रेनर होता है उसकी खुद की बॉडी भी होती है ना, वो कागजी पहलवान आके थोड़ा बताएगा ये बेंच प्रेस कैसे मारने हैं, कैसे उठाना है, तो तू तो मैस्टिक की तरह हो जाएगा। तो वो सब करना ही पड़ेगा। और वो कैसे करना है, पैसे कैसे खर्च करने हैं, कैसे करना है, सम ऑफ इट तो यू आर ऑलरेडी डूइंग चैतन्य। अगर आप ये कोर्स में एनरोल करें तो भाई पैसे खर्च करें। सबसे बड़ी चीज क्या होता है ना इन कोर्सेज का, क्या है कि नॉट ओनली आपको ज्ञान मिलता है, आपको कंटेक्स्ट मिलता है, आपको कंटेंट मिलता है, आपके मुंह में जबान आ जाती है, दही नहीं जमती। When you are that's a lot of CAs have joined me, they are brilliant people, but then they are only one part of the brain works, और मुंह नहीं खुलता। वो कहते हैं कि तू मुझे प्रॉब्लम दे और मैं तेरे को उसका सोल्यूशन दे दूंगा, पर वो एक आम आदमी को नहीं बोल सकते कि क्या करके तो कुछ हो जाएगा, क्योंकि बोलना नहीं आता, नीड क्रिएट करनी नहीं आती। आई एम नॉट ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, लेकिन आई नो कि लोगों के पेन पॉइंट्स किधर है। लोगों को एचआरए की पर्ची लेनी नहीं आ रही, लोगों को सेक्शन 24 में इनकम टैक्स रिबेट लेना नहीं आता, लोग सोचते हैं कि नई इनकम टैक्स रजीम में ज्वाइन करेंगे तो होम लोन का बेनिफिट नहीं ले सकते अगर रेंटल प्रॉपर्टीज लेंगे, क्योंकि उसमें तो सरकार ने ऐसे, तो लोगों को नहीं पता चीज। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट रीच आउट ही नहीं कर रहा। आई कीप टेलिंग डॉक्टर्स कि योर मोर वेल्थ यू कैन अर्न व्हेन यू कैन टीच पीपल हाउ टू बी हेल्दी। बिकॉज डॉक्टर्स, आप में से कितने जो हैं जो डॉक्टर हैं, तो डी लिख दो, क्योंकि मैं एक स्टेटमेंट मारने वाला हूं और बाकी लोग भी यस और नो ही लिखेंगे, एंड डॉक्टर्स तो और लिखेंगे बिना बुरा फील करे। तो तुमको डॉक्टर सुन रहा है, किसी की डॉक्टर की शादी हुई, डॉक्टर का मॉडल क्या हो रखा है डॉक्टर्स का कि पढ़ाई कर ली, ज्ञान ले लिया, तो कोई इंसान आया तकलीफ में, तो उसके सिम्टम्स देख के उसका किसी दवाई के साथ मैच द फॉलोइंग करा देना, ठीक है, या किसी प्रोसीजर के साथ मैच द फॉलोइंग करा देना। प्रोसीजर समझते हैं? कुछ खोल दिया, कुछ डाल दिया, बंद कर दिया। वो अगर ज्यादा बीमारी है और थोड़ी कम बीमारी है तो टेस्ट टूस्ट ले लिए, तो उसके सिम्टम टेस्ट और मैच द फॉलोइंग करा दिया। कोई डॉक्टर इज नॉट वर्किंग कि तुझे डॉक्टर की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि उसको लगता है कि लोग तकलीफ में आके ही पैसे देंगे। वेयर एज प्रिवेंटिव, उसके लिए अगर मान लो आपका मैकेनिक मैं हूं और आपकी गाड़ी को मैं खराब ही ना होने दूं और बोलूं भाई साहब मेरे को 20,000 रुपए दे देना, कभी गाड़ी खराब ही नहीं होगी। और अगर गाड़ी खराब हुई भी तो फिर मैं उतने में ठीक कर दूंगा और मैं उसके मोटे पैसे नहीं लूंगा। और
जो खर्चा भी आएगा वो कम आएगा, क्योंकि मैंने पूरे टाइम कोशिश करी कि आपकी गाड़ी खराब ही ना हो। तो आपका मतलब ये डॉक्टर्स मोटा पैसा इससे कमा सकते हैं, पर डॉक्टर्स को कोई नहीं समझा रहा, बिकॉज डॉक्टर्स का मॉडल ही ऐसा है, अस्पताल में गधे की तरह मजदूरी कर रहे हैं, टाइम ही नहीं मिल रहा, पेशेंट चढ़े पड़े हैं, फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं, एंड वो टारगेट मिला हुआ है, काम कर रहे हैं सुबह से शाम, और मतलब कोई स्वाद लाइफ का नहीं आ रहा, और पेशेंट्स ऐसे 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 हो रखे हैं। इससे अच्छा डॉक्टरी की कई लोगों ने रियलाइज किया कि यार ये क्या लाइफ है, तो डॉक्टर है तो अथॉरिटी है, मुंह से कुछ भी बोल सकते हैं। देन दे स्टार्ट टेलिंग अदर थिंग्स कि भाई तू ऐसे मत कर, ये मत खाया कर, ऐसे खा लिया कर, ये कर लिया कर, ये वाले हमारे गलत हैं, जबरदस्ती का इलाज कर देते हैं, ऐसे ऐसे। कि हाउ मेनी ऑफ यू डॉक्टर्स एग्री विद दिस व्हाट आई एम सेइंग, एंड अदर्स ऑल्सो एग्री कि ये मैच द फॉलोइंग कराने के पैसे इतने ही मिलेंगे भाई तेरे को, 500 रुपए ले लेगा तू पर्ची लिखने के। पर अगर जो वर्ल्ड में 144 करोड़ में से इंडियंस ज्यादा सेहतमंद है या बीमार है, आंसर है सेहतमंद। बीमार आज हैं, कल हैं, परसों हैं, बट एक टाइम पे उतने ही बीमार हैं। तो अगर मैं सेहतमंद को मैं अप्रोच कर लूं तो मेरा ऑडियंस कितना बड़ा होगा, समझ रहे हैं आप? अगर इफ आई कैन रीच आउट टू लॉट ऑफ पीपल, तो ये सब की सब ट्रू हो रहे हैं। चलो ठीक है, वेरी ठीक, ओके। अब मैं अंगद थैंक यू। थरानी जी बोले। बोले अंगद जी। हाँ सर, मेरा एक डाउट था सिर्फ इतना कि जब हम लोग इस बात पे फोकस करते हैं कि हाँ हमको पी बढ़ाना है अपने लिए, कि आगे जाके कोई भी खर्चा हो अपना पी से कर ले और कुछ ऐसे अलग से सेविंग ना करनी पड़े आगे के लिए, आपने यही बोला था। पर अगर मान के चलिए कि जैसे कि अगर ये क्लास अभी फाइनेंशियल विजडम पे है, तो एक मेरे दिमाग में ये सवाल आता है कि अगर आगे जाके पी बढ़ भी गया, बहुत अच्छा, मान के चलो 3-4 लाख महीना भी अगर कुछ ऐसा है, रैंडम नंबर मैं बोल रहा हूँ, पर कोई आगे जाके कोई ऐसे लमसम खर्चे जैसे रहते हैं कि अगर कोई घर लेना है, कोई गाड़ी है या कुछ भी है, जैसे कि घर आपने खर्चा एग्जांपल नहीं था है, ये। घर खर्चा नहीं। नहीं नहीं, खर्च, मेरा मेरा ये मानना है कि घर खर्चा नहीं है ऑब्वियसली, बट अगर कोई ऐसा ट्रांजैक्शन करना है कि कुछ भी है, तो उसमें बहुतों की ये राय रहती है कि लोन लेना बहुत बुरा है या नहीं लेना चाहिए, नहीं तो लोन ले, टैबू बोलते हैं उसको। लोन लेना तो अच्छी चीज, ये मैं उस, सिखाऊंगा। आपका जो अच्छा, को सवाल है, सवाल लेवल पे ही गलत है, आपका अंडरस्टैंडिंग ही गलत है। आपको ये नहीं पता कि खर्चा क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है, ग्रोथ क्या है, एसेट्स क्या है। तो वो सवाल उस तरह का। आपने पी को बना लिया कि मेरे पास ये पैसा है, ठीक है। अभी मेरी आवाज बेटर आ रही है तो बी टाइप करना, ठीक है। चलो कुछ तो किया मैंने, ये इतना सब कुछ ऑन है, जटैक मटैक, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन लेवल पे गड़बड़ है, ठीक है, वो आगे बता दूंगा। रति, एक सेकंड, रति जी बोले। रिकॉर्डिंग को हम बंद कर सकते हैं।